हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज इसमें सेकंड फीमेल लीड की एंट्री होने वाली है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सुई को देखते हैं जो ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होती है। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो तुरंत घर वापस जाने लगी, लेकिन वो काफी ज्यादा सैड थी क्योंकि वो फैंग के साथ डिनर पर नहीं जा पाई। पर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि फैंग अभी भी उसका वेट कर रहा था। फिर वो जल्दी से फैंग के पास जाती है और उससे कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा था ना तुम वापस चले जाओ, फिर अभी भी तुम यहाँ मेरा वेट क्यों कर रहे थे। इस पर फैंग बोला कि तुमने ही तो मुझे अपने साथ डिनर पर चलने को कहा था। सुई कहने लगी कि मैंने जो रेस्टोरेंट बुक करवाया था वो तो अब तक बंद हो गया होगा। इस पर फैंग बोला कि कोई बात नहीं, अगर वो बंद हो गया होगा तो मैं दूसरा बुक करवा लूंगा। इसके बाद वो डिनर के लिए जाने लगते हैं। तभी सुई कहने लगी कि रेस्टोरेंट में तो इस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ होगी और हमें वहाँ वेट भी करना पड़ सकता है। तुम पहले ही मेरा इतनी देर से वेट कर रहे थे, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकती। तभी फैंग उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, और इस पर सुई उसे हाँ बोल देती है। फिर फैंग उसे दूसरी साइड देखने को कहता है और अचानक से आकर उसे किस कर देता है। इसके बाद सुई कहने लगी कि ये सब इतना अचानक से हो गया, मैं तो अभी इसके लिए रेडी ही नहीं थी। मेरा मतलब मैं पहले डिनर करना चाहती थी, उसके बाद हम मूवी देखने जाते और फिर नाइट फॉल में मैं तुम्हें कन्फेस करती। तभी फैंग कहने लगा कि क्या तुम मुझे फिर से किस करना चाहती हो। इस पर सुई हाँ कह देती है और फैंग उसे दोबारा से किस करता है और इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर के लिए चले गए। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो अपने आप से कह रहा होता है कि पता नहीं मुझे कब किसी से प्यार होगा। अब तो फैंग भी बिल्कुल बदल गया है, वो ना तो मेरे साथ ज्यादा बात करता है और ना ही मेरे साथ कहीं बाहर जाता है। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है और वो डोर खोलने के लिए चला गया। जब वो डोर खोलता है तो देखता है कि सामने एक लड़की थी जिसके सर पर चोट आई हुई थी और उसे देखते ही लियोबिन को उससे फर्स्ट साइट वाला लव हो जाता है। एंड यही इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है जिसका नाम है शाओयान। फिर वो लड़की उसके पास जाती है और कहने लगी कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया, प्लीज पुलिस को कॉल मत करना, और इतना कहकर ही वो बेहोश हो गई। वहीं दूसरी ओर हम फैंग और सुई को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। सुई कहने लगी कि आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, लेकिन कुछ चीजें मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। तुमसे मिलने से पहले ना तो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और ना ही मेरी कोई मैरिज हिस्ट्री है। इस पर फैंग बोला कि तुम्हारा एक फ्रेंड है ना जो तुम्हें लाइक करता है। सुई कहने लगी कि नहीं, वो मुझे लाइक नहीं करता और मैं उससे बोल दूंगी कि वो दोबारा मुझे गिफ्ट ना भेजे। फिर फैंग बताने लगा कि मेरी भी कोई मैरिज हिस्ट्री नहीं है और ना ही मैंने आज से पहले किसी को डेट किया। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर मेरी फाइल देख सकती हो। इसके अलावा तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है। इस पर सुई कहती है कि नहीं, अब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओयान अभी भी बेहोश थी और लियोबिन तो उसके पास बैठकर उसे निहारे जा रहा था और तभी वहाँ उसकी ग्रैनी आ जाती है। लियोबिन उनसे कहने लगा कि ये लड़की अभी घर के सामने बेहोश हो गई थी, मैंने इसे कुछ भी नहीं किया। तभी उसकी ग्रैनी उस लड़की की चोट से ब्लड साफ करने लगती है। लियोबिन कहने लगा कि इस तरह तो क्राइम के सबूत मिट जाएंगे। तभी उसकी ग्रैनी कहने लगी कि देखो ये कोई रियल ब्लड नहीं है, ये तो केचप है, लेकिन इसके हाथ में थोड़ी सी खरोच आई हुई है। तभी फैंग और सुई भी घर वापस आ जाते हैं और सुई लियोबिन से कहने लगी कि ये लड़की कौन है, कहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं। इस पर लियोबिन कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। फिर फैंग कहने लगा कि अगर तुम इसे जानते नहीं हो तो यहाँ क्यों लाए हो। इस पर लियोबिन कहने लगा कि तुम दोनों जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी लियोबिन के पास किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के बाद बताने लगा कि इस लड़की को हमारी एक नेबर ने ही यहाँ आने को कहा था और उसने बताया कि इसे तो ये भी याद नहीं है कि ये कौन है। तभी उसकी ग्रैनी जाते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं, जब कल सुबह ये उठेगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद लियोबिन फैंग और सुई को बताने लगा कि ये लड़की मुझसे खुद को आइडेंटिफाई करने को कह रही थी, लेकिन तभी अचानक से बेहोश होकर मेरे सामने गिर गई और इसीलिए मैं इसको अंदर ले आया। तभी फैंग उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि तुम इतने अच्छे कब से हो गए। इस पर लियोबिन कहने लगा कि तुम दोनों मुझे इतनी देर से एक्सपोज क्यों कर रहे हो, क्या मुझे पता नहीं है तुम दोनों आज कहाँ गए थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने ग्रैनी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तभी फैंग उससे कहने लगा कि तुमने ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करना कब से शुरू कर दिया जो ये लड़की तुम्हारे पास आई थी। इस पर लियोबिन बोला कि वैसे तो मैं चीजों को ही आइडेंटिफाई करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब से मुझे इंसानों को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देना चाहिए। तभी सुई कहने लगी कि क्या ये लड़की पूरी रात सोफे पर ही सोती रहेगी। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुई उस लड़की को लियोबिन के रूम में सुला देती है और उसके जैकेट से उसे एक लाइटर मिलता है जिसको देखकर वो वापस रखकर चली गई। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियोबिन फैंग से कह रहा था कि क्या आज रात को मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ, लेकिन फैंग कहने लगा कि नहीं, तुम चुपचाप से जाकर सोफे पर सो जाओ। तभी वहाँ सुई भी आ जाती है और लियोबिन कहने लगा कि चलो हम वोट कर लेते हैं कि कौन कौन चाहता है मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं। इस पर वो खुद तो हाथ खड़ा कर लेता है, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करके अपने अपने रूम्स में चले गए और लियोबिन कहने लगा कि बाहर तो मैं ठंड से मर ही जाऊंगा। अगले सीन में हम सुई को देखते हैं जो फैंग के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो उसके पास मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम सो गए हो, लेकिन फिर सोचने लगी कि अभी तो हमको लव कन्फेस किए कुछ ही घंटे हुए, मैं अभी से इतना केयरिंग बिहेव क्यों कर रही हूँ। ये सोचकर वो
वो उस मैसेज को डिलीट करके सो जाती है। तभी फैंग का रिप्लाई आया कि मैंने वो मैसेज देख लिया था, और ये देखकर सुई को काफी ऑकवर्ड फील हुआ और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से चैट करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई सबसे छुपकर फैंग के रूम में जा रही थी, लेकिन लियोबिन को अभी तक नींद नहीं आई थी तो वहाँ से उठकर ऊपर आ रहा होता है। सुई जब उसे देखती है तो छुपने की कोशिश करती है, तभी फैंग डोर खोलकर उसे अपने रूम के अंदर खींच लेता है। वहीं लियोबिन फैंग के रूम के बाहर आकर कहने लगा कि मुझे एक और कंबल चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन फैंग ने उसके लिए डोर नहीं खोला और वो बेचारा वापस चला गया। सुई फैंग से कहने लगी कि क्या वो चला गया होगा। फैंग बोला कि पता नहीं, पर तुम यहाँ क्यों आई थी। इस पर सुई कहती है कि मैं तो बस तुमसे गुड नाइट कहने आई थी। तभी फैंग उसे किस कर देता है और उसके बाद सुई अपने रूम में वापस चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां लियोबिन सबसे पहले उठकर ब्रेकफास्ट बना रहा था। जब फैंग उसे देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया। तभी सुई भी वहाँ आ जाती है और लियोबिन को देखकर कहने लगी कि कहीं मेरी घड़ी खराब तो नहीं हो गई, लगता है ऑफिस के लिए मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तभी फैंग बोला कि नहीं, तुम लेट नहीं हुई, लियोबिन ही आज जल्दी उठ गया है। फिर वो उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और उनसे कहने लगा कि तुम्हें मुझे इसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। तभी शाओयान वहाँ आ जाती है और उससे कहने लगी कि फिर तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लियोबिन कहने लगा कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वो उसके पास जाकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, कल तुम मेरे सामने ही तो बेहोश हो गई थी, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया था और तुम मेरे ही रूम में सोई थी। शाओयान कहने लगी कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी परेशानी हुई। तभी फैंग उससे उसका नाम पूछता है तो शाओयान बताने लगी कि मुझे मेरा नाम याद नहीं है। लियोबिन कहने लगा कि कोई बात नहीं, पहले तुम शावर लेकर आओ, चलो मैं तुम्हें बाथरूम दिखा देता हूँ। इसके बाद वो उसे बाथरूम दिखाकर वापस आ जाता है। फिर वो उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, लेकिन बीच बीच में उठकर देखने लगा कि वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं। वहीं फैंग और सुई उसका मजाक बना रहे थे। फिर फैंग लियोबिन से पूछने लगा कि तुम उस लड़की को वापस कब भेजने वाले हो। इस पर लियोबिन बोला कि हम उसे वापस क्यों भेजेंगे, वो अभी अकेली है, उसको हमारी हेल्प की जरूरत है। फैंग कहने लगा कि तुम एक स्ट्रेंजर को अपने घर में कैसे रख सकते। इस पर लियोबिन कहने लगा कि धीरे धीरे हम उसको जान जाएंगे। इसके बाद सुई ऑफिस चली जाती है और लियोबिन अभी शाओयान के आने का वेट कर रहा था। तभी शाओयान वापस आ जाती है और लियोबिन उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करता है। फिर फैंग शाओयान से कहने लगा कि क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ याद है। शाओयान कहने लगी कि मुझे बस इतना याद है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। फैंग कहने लगा कि तुम हमारी नेबर से कैसे मिली थी जिसने तुम्हें यहाँ आने को कहा था। इस पर शाओयान कहने लगी कि मुझे ये तो याद नहीं है कि मैं उससे कैसे मिली थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि यहाँ कोई अप्रेजल रहता है जो लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो तुम दोनों में से अप्रेजर कौन है। तभी लियोबिन जल्दी से बोला कि मैं अप्रेजर हूँ, वैसे तो मैं चीजों को आइडेंटिफाई करता हूँ लेकिन मैं इंसानों को भी कर सकता हूँ। इसके बाद लियोबिन उस लाइटर को देख रहा होता है जो उस लड़की के पास मिला था और उसे देखकर लियोबिन कहने लगा कि क्या तुम स्मोक करती हो। शाओयान कहने लगी कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये लाइटर मेरे पास कहाँ से आया। तभी फैंग कहने लगा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वो लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे, लेकिन शाओयान पुलिस स्टेशन जाने से मना कर देती है। फैंग कहने लगा कि अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो हम तुम पर शक करेंगे कि तुम एक क्रिमिनल हो या फिर एक साइको हो, और अगर तुम्हारी मेमोरी चली गई है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, यहाँ हमारे घर तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलने वाला। तभी शाओयान कहने लगी कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में कुछ याद नहीं है और मेरे माइंड से बस एक ही आवाज आ रही है कि मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हो रही है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी लियोबिन उसे रोकने लग जाता है और कहने लगा कि तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं है, तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना डेंजरस हो सकता है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद फैंग एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके शाओयान के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी ओर लियोबिन शाओयान के पास बैठकर कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आइडेंटिफाई कर लूंगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर शाओयान कहने लगी कि अगर सच में मैं कोई क्रिमिनल या फिर कोई साइको हुई तो। लियोबिन बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बाय द वे, मैं तुम्हारा कोई नाम रख दूं क्या, बताओ तुम्हें कैसा नाम पसंद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर आकर शाओयान का चेकअप कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर वो पुलिस ऑफिसर फैंग से कहने लगी कि तुम इस लड़की पर नजर रखना, जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता लगेगा तो हम तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस टेडी को देखकर कहने लगी कि ये कितना क्यूट है, क्या ये तुम्हारे फ्रेंड ने दिया है। इस पर फैंग मना कर देता है तो वो ऑफिसर कहने लगी कि फिर तो ये जरूर सुई का फ्रेंड होगा, देखो ये कितना हैंडसम है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद फैंग उस टेडी को फिर से मारने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज्वेलस हो रहा था। तभी वो ऑफिसर वापस आकर उससे कहने लगी कि क्या लियूजिंग ने तुमसे फिर से कांटेक्ट किया था। फैंग बोला कि नहीं, क्या वो किसी प्रॉब्लम में है। ऑफिसर कहने लगी कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, वैसे इस टेडी बियर को क्या हो गया।
फैंग कहने लगा कि कुछ नहीं, ये तो बस सो रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने काम पर जा रहा होता है और लियोबिन से शाओयान की केयर करने को कहकर वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद लियोबिन उसे अपना पूरा घर दिखाने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफ टाइम पर फैंग सुई को लेने जाता है, लेकिन सुई कहने लगी कि मेरा थोड़ा काम अभी बाकी है, तुम यहाँ से दूर जाकर खड़े हो जाओ वरना हमको कोई साथ में देख लेगा। इसके बाद फैंग उससे दूर खड़ा हो गया। तभी वहाँ जाओ चैन आ जाती है और सुई से कहने लगी कि तुम दोनों तो साथ में ही रहते हो ना, तो फिर इसके साथ तुम जा क्यों नहीं रही। सुई कहने लगी कि मुझे अभी और काम करना है। तभी जाओ चैन बोली कि बाकी का काम मैं कर लूंगी और ये कहकर वो सुई को फैंग के साथ घर भेज देती है। अगले सीन में हम लियूजिंग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। जब उसके बॉस वहाँ आते हैं तो उससे कहने लगी कि आप मेरी सैलरी कब देने वाले हैं। इस पर उसके बॉस कहने लगे कि अभी मेरे पास इस बारे में बात करने का टाइम नहीं है। लियूजिंग कहने लगी कि आपने मुझे हर वीक पे करने का प्रॉमिस किया था, मुझे तो यहाँ काम करते हुए 10 दिन हो गए हैं लेकिन आपने मुझे अभी तक मेरी सैलरी नहीं दी। इस पर उसके बॉस उसे डांट कर वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं जो शाओयान को अपना पुराना फोन यूज करने के लिए दे देता है और उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें तुम्हारा वीचैट अकाउंट याद है। इस पर शाओयान मना कर देती है। फिर लियोबिन उसके लिए एक दूसरा वीचैट अकाउंट बना देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग डिनर बना रहा होता है और सुई और शाओयान उसकी हेल्प कर रही थी। तभी वहाँ लियोबिन आकर शाओयान के सामने शो ऑफ करने लगा और फैंग से कहने लगा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कुकिंग करना सिखाया है, देखो तुमने इसे कितना ज्यादा पका दिया। लेकिन शाओयान को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सुई के साथ बाहर चली गई। अगले सीन में हम लियूजिंग को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और वहीं फैंग का मास्टर भी डिनर करने आया था और वो उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ काम क्यों करती हो। लियूजिंग कहने लगी कि मेरी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। फिर वो पूछने लगा कि तुम्हारे बॉस तुम्हें कितनी सैलरी देते हैं। लियूजिंग बताती है कि उन्होंने मुझे अभी तक एक बार भी सैलरी नहीं दी। इस पर वो मास्टर कहने लगा कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। तभी लियूजिंग कहने लगी कि मुझे बॉस से मेरी सैलरी चाहिए, क्या आप उसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सब साथ में बैठकर क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लियोबिन कहने लगा कि हमने जो भी गिफ्ट खरीदे हम उनको एक्सचेंज करेंगे, पहले हम स्टोन पेपर सीजर खेलेंगे और उसमें जो भी विनर होगा वो सबसे पहले गिफ्ट उठाएगा। तभी शाओयान कहने लगी कि मैंने तो कोई गिफ्ट खरीदा ही नहीं। इस पर लियोबिन बोला कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारी तरफ से भी गिफ्ट खरीद रखा है। इसके बाद वो स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और उसमें सबसे पहले सुई विनर होती है। फिर वो उनमें से एक गिफ्ट उठाने जाती है लेकिन लियोबिन उसे उठाने से मना कर देता है, कहने लगा कि वो गिफ्ट किसी और के लिए फिक्स है, तुम कोई दूसरा गिफ्ट उठा लो। फैंग उससे कहने लगा कि तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो। लियोबिन बोला कि ये सब मैंने ऑर्गेनाइज किया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद फैंग सुई को इशारा करके वो गिफ्ट उठाने को कहता है जो उसने सुई के लिए खरीदा था। फिर सब एक एक करके अपना गिफ्ट उठा लेते हैं। इसके बाद लियोबिन शाओयान से कहने लगा कि तुम्हारा नाम तो हमको पता नहीं है, क्या हम तुम्हारा कोई और नाम रख दे। फिर वो तीनों अपनी अपनी पसंद का नाम पेपर्स में लिख देते हैं और शाओयान से उनमें से एक पेपर उठाने को कहते हैं। शाओयान जो पेपर उठाती है वो नाम लियोबिन ने लिखा था। लियोबिन ने उसका नाम शाओयान लिखा था बट इसका रियल नाम क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता। इसके बाद वो सब एक साथ अपनी पिक्चर लेते हैं। तभी फैंग के पास एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बताती है कि लियूजिंग अपने बॉस को हिट करके कहीं चली गई है। इसके बाद फैंग और सुई लियूजिंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद लियूजिंग उन्हें फैंग के मास्टर के साथ मिलती है। फैंग जब अपने मास्टर को देखता है तो उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें पुलिस उसके मास्टर को अरेस्ट कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि लियूजिंग आपके साथ क्यों थी। इस पर मास्टर बताने लगा कि मैं उनके रेस्टोरेंट में डिनर करने गया था, वहाँ मैंने देखा कि लियूजिंग अपने बॉस से सैलरी मांग रही थी लेकिन उसके बॉस ने उसे सैलरी देने से मना कर दिया तो वो उनका पर्स लेकर भाग गई, पर उसने उसके बॉस को हिट नहीं किया था। मैं ये सब पुलिस को बताना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी अभी जेल से आया हूँ, पुलिस मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। वही दूसरी ओर हम सुई को देखते हैं जो लियूजिंग की मॉम से मिलने गई थी। लियूजिंग की मॉम कहने लगी कि अगर वो अभी जेल में है तो उसे जेल में ही रहने दो, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं बड़ी मुश्किल से उसके लिए पैसे सेव करती हूँ ताकि वो स्कूल जा सके, लेकिन वो तो मेरे पीठ पीछे एक चोर बन गई। अब तो वो बॉयज की तरह ड्रेस पहनने लगी, यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी कटवा लिए। तभी सुई कहने लगी कि ये सब उसने आपके लिए किया है और वो बॉयज की तरह ड्रेस अप इसलिए करती है ताकि वो लोगों के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा सके, ताकि कोई भी उसे बुली ना करे, और वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तभी लियूजिंग की मॉम कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए ये सब काम करे। इस पर सुई कहने लगी कि वो अभी पुलिस स्टेशन में है और आपने ऐसे वक्त में उसे अकेले छोड़ दिया, उसे इस वक्त आपकी गाइड की जरूरत है और मुझे यकीन है कि अगर आप उसे गाइड करेंगी तो आपकी बात जरूर मान जाएगी। इसके बाद सुई उसकी मॉम को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है और वो लियूजिंग से कहने लगी कि मुझे पता है तुम ये सब मेरे लिए कर रही थी, पर अब प्लीज मेरे कहने पर तुम ये सब करना बंद कर दो। तभी वहाँ फैंग भी आ जाता है और सुई उसे बताने लगी कि पुलिस को सीसीटीवी
फुटेज मिल गए हैं। लियू जिंग ने उसके बॉस को हिट नहीं किया था, वो खुद ही नीचे गिर गए थे जिससे उनको चोट आ गई थी। इसके बाद फैंग लियू जिंग को बात करने के लिए अपने पास बुलाता है और उसे समझाने लगा कि अगर तुम अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो पहले तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्कूल जाकर अपने टैलेंट को पहचानना होगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत स्मार्ट हो, अपने इस टैलेंट को तुम ऐसे ही वेस्ट मत करो। जब तुम एजुकेटेड हो जाओगी तभी तुम अपने आप को और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकोगी। ये सब सुनने के बाद लियू जिंग फिर से स्कूल जाने के लिए मान जाती है और इसके बाद फैंग और सुई साथ में वापस घर चले गए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाओयान और सुई काफी अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी और वो अब एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। वहीं फैंग और लियोबिन काफी परेशान हो गए थे क्योंकि उनके पास इन दोनों से बात करने का तो टाइम ही नहीं था। तभी फैंग लियोबिन से कहने लगा कि मैं सुई को बाहर वॉक पर लेकर जाता हूँ। लियोबिन बोला कि हाँ, मैं भी शाओयान को मूवी दिखाने लेकर जाऊंगा। इसके बाद लियोबिन शाओयान से अपने साथ मूवी देखने को कहता है और वहीं फैंग भी सुई से वॉक पर चलने को कहता है, लेकिन वो दोनों एक साथ कहने लगी कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद फैंग लियोबिन से कहने लगा कि तुमने मूवी के 2 टिकट्स खरीदे हैं ना। इस पर लियोबिन कहने लगा कि हाँ, हम दोनों ही मूवी देखने चलते हैं वरना वो वेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोबिन शाओयान से पूछ रहा था कि तुम आज लंच में क्या खाओगी। तभी शाओयान उसे अपने पास खींचती और उसे कहने लगी कि तुम मुझे वेरीफाई करके बताओ क्या मैं एज में तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन बेचारा लियोबिन तो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। इसके बाद शाओयान वहाँ से उठकर चली गई और लियोबिन उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं और सुई शाओयान से कहने लगी कि अब से तुम मेरे रूम में सो सकती हो। तभी लियोबिन शाओयान से कहने लगा कि नहीं, तुम मेरे रूम में ही सो जाना, मैं सोफे पर भी सो सकता हूँ। लेकिन शाओयान बोली कि तुम्हें बाहर सोने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए मैं अब से सुई के रूम में ही सो जाऊंगी। इसके बाद भी लियोबिन काफी कोशिश करता है कि शाओयान उसी के रूम में सोए, लेकिन वो मना कर देती है और फिर लंच करने के बाद शाओयान वहाँ से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद सुई लियोबिन से पूछने लगी कि क्या तुम कभी फैंग की फैमिली से मिले हो, क्योंकि कल मैंने फैंग को एक आदमी से बात करते देखा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते हो। लियोबिन कहने लगा कि नहीं, मैं उसकी फैमिली से कभी नहीं मिला। इस पर सुई कहने लगी कि तुम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हो ना, क्या उसने कभी तुम्हें उस आदमी के बारे में नहीं बताया। लियोबिन बोला कि हाँ, हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, पर उसने मुझे अभी तक ये भी नहीं बताया कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। ये सुनकर सुई वहाँ से उठकर चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी लियोबिन के पास उसकी वॉच को वेरीफाई करवाने आता है और उससे उस वॉच का प्राइस पूछता है। लियोबिन कुछ बताता उससे पहले शाओयान उस वॉच का प्राइस बता देती है। उस आदमी के जाने के बाद लियोबिन उससे पूछने लगा कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, क्या तुम भी मेरी तरह अप्रेजर हो। इस पर शाओयान कहने लगी कि नहीं, मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। तभी लियोबिन कहने लगा कि कहीं तुम्हारी मेमोरी तो वापस नहीं आ गई, चलो बताओ चाइना की कैपिटल क्या है। इस पर शाओयान बिल्कुल सही आंसर दे देती है। इसके बाद लियोबिन उससे और भी क्वेश्चन पूछने लगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 2 की पावर क्या होती है। शाओयान इन क्वेश्चंस का भी बिल्कुल सही जवाब दे देती है, लेकिन जब लियोबिन उससे उसका असली नाम पूछता है तो वो कहती है कि मुझे याद नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है। तभी लियोबिन धीरे से बोला कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। शाओयान कहने लगी क्या बोला तुमने, अभी मैंने सुना नहीं। लियोबिन कहने लगा कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई फैंग के रूम में जाती है और उससे पूछने लगी कि क्या तुम सोने जा रहे हो। फैंग कहने लगा हाँ, क्या तुम भी मुझे ज्वाइन करने आई हो। इस पर सुई कहने लगी नहीं, मैं तो बस तुम्हें गुड नाइट कहने आई थी। फैंग कहने लगा कोई बात नहीं, मैं अकेला ही सो जाता हूँ। ये कहकर वो सोने के लिए चला गया। तभी सुई आकर उसका चश्मा हटाने लगती है और उसके बाद वो भी वहीं पर सो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें फैंग सुई से पहले उठकर अपने काम पर चला गया और सुई जब उठती है तो उसे फैंग का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मुझे आज कुछ जरूरी काम है तो शाम को डिनर के लिए मेरा वेट मत करना। इसके बाद जब वो फैंग के रूम से बाहर आती है तो शाओयान उसे देख लेती है। सुई उससे कहने लगी कि मैं तो बस देखने आई थी कि फैंग यहाँ है या नहीं। शाओयान बताती है कि वो तो काफी देर पहले ही बाहर चला गया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं और उस रेस्टोरेंट की ओनर लियोबिन की वही नेबर थी जिसने शाओयान को उनके पास भेजा था। शाओयान उससे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स करती है। इसके बाद वहाँ एक वेटर आती है और सुई और शाओयान से कहने लगी कि जब तुम यहाँ से वापस जाओ तो केयरफुल होकर जाना, क्योंकि अभी अभी न्यूज आई है कि किसी ने काफी सारी फीमेल स्टूडेंट्स के पर्स चोरी कर लिए हैं। वहीं दूसरी ओर हम फैंग के मास्टर को देखते हैं जो एक गेम खेल रहा होता है और तभी वहाँ फैंग आ जाता है। उसका मास्टर उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर फैंग बोला कि मैं आपको आपका सामान लौटाने आया हूँ जो काफी सालों से मैंने संभाल कर रखा था। इसके बाद उसका मास्टर उसे भी अपने साथ गेम खेलने को कहता है।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुई फेंग के पास मैसेज कर रही थी कि तुम वापस कब आ रहे हो, लेकिन फेंग तो गेम खेलने में बिजी था और उसने उसका मैसेज देखा ही नहीं। फिर डिनर के बाद लियोबिन उसका बिल पे करने जाता है और वहाँ की ओनर से पूछने लगा कि तुम्हें शाओयान कहाँ मिली थी। ओनर बताने लगी कि उस दिन उसके सिर में काफी चोट आई हुई थी और वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने से ही गुजर रही थी। जब मैं उसके पास गई तो वो मुझसे पूछने लगी कि क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो मुझे मेरी आइडेंटिटी बता सके, वो भी बिना पुलिस को बताए। इस पर मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया। वैसे क्या तुमने पता लगाया कि वो कौन है? इस पर लियोबिन बोला कि तुम लोगों से ये कहना कब बंद करोगी कि मैं इंसानों को आइडेंटिफाई करता हूँ? तुम्हें पता है ना मेरे पास सिर्फ चीजों को आइडेंटिफाई करने का सर्टिफिकेट है। इस पर वो ओनर कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इंसानों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद वो तीनों भी साथ में घर वापस जाने लगते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुई घर पर फेंग का वेट कर रही होती है और गुस्से में कहने लगी कि अभी तो हमें रिलेशनशिप में आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और उसने अभी से मेरे मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया। तभी वहाँ शाओयान आ जाती है। सुई उससे कहने लगी कि तुम मेरे बेड पर सो सकती हो, मैं नीचे फ्लोर पर सो जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ बात कर रहा था। उसका मास्टर उससे कहने लगा कि तुम पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गए और स्मार्ट भी, लेकिन अभी भी तुम उतना ही कम बोलते हो। काफी देर तक बात करने के बाद फेंग वहाँ से जा रहा होता है और जाते जाते उनसे कहने लगा कि क्या आप मेरे लॉक स्टूडियो में आना चाहते हैं? इस पर उसका मास्टर हाँ कह देता है। वहीं दूसरी ओर हम सुई और शाओयान को देखते हैं। शाओयान उससे कहने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही। सुई पूछने लगी कि क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? इस पर शाओयान कहने लगी कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी वापस ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं कुछ याद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एक ब्लर सा आदमी दिखाई देता है जो काफी लंबा और डरावना है। जब मैं उसे क्लियरली देखने की कोशिश करती हूँ तो मेरी सांसें अटक जाती हैं। अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो मुझे कुछ भयानक चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर सुई कहने लगी कि तुम डरो मत, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो और लियोबिन ने तुमसे कहा था ना कि वो तुमको प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग घर वापस आ जाता है और सुई के पास मैसेज करता है कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था इसीलिए मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर हम उसके मास्टर को देखते हैं जो एक आदमी के पास जाकर कह रहा था कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंग लियोबिन को सुबह जल्दी खड़ा कर देता है और उसे घर की सफाई करने को कहता है। तभी लियोबिन कहने लगा कि ठीक है, मैं सुई को भी सफाई करने के लिए बुला लेता हूँ, लेकिन फेंग उसे बुलाने से मना कर देता है। लियोबिन कहने लगा कि हमने साथ मिलकर सेलिब्रेट किया था तो सफाई भी हम साथ में करेंगे। फेंग बोला कि ठीक है, फिर तो शाओयान को भी सफाई करनी पड़ेगी। इस पर लियोबिन कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं अकेले ही सफाई कर लूंगा। फिर फेंग उससे कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, इसमें पूरे गार्डन की सफाई हो जानी चाहिए। इस पर लियोबिन कहने लगा कि कम से कम मुझे 40 मिनट तो दो, मैं कोई रोबोट थोड़ी ही हूँ। फेंग बोला कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 28 मिनट बचे हैं। ये सुनकर लियोबिन उसकी वॉच छीनने लग जाता है जिसमें उसने टाइमर लगा रखा था। तभी वहाँ सुई आ जाती है और उसे देखकर लियोबिन अपना काम करने के लिए वापस चला गया। सुई उससे कहने लगी कि आजकल तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? लियोबिन कहने लगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारी वजह से मेरे 30 सेकंड वेस्ट हो गए, अभी तक मैं क्रिसमस ट्री की भी सफाई नहीं कर पाया। फिर सुई फेंग से कहने लगी कि तुम आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो? तभी फेंग बताने लगा कि आज मेरा एक फ्रेंड मेरे स्टूडियो में आने वाला है। ये सुनकर सुई कहने लगी कि फिर तो हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। ये कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद शाओयान वहाँ आकर लियोबिन से कहने लगी कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ? लियोबिन कहने लगा कि नहीं, तुम बस यहीं खड़े होकर देखती रहो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई फेंग से कहने लगी कि ये टेडी बियर कितना बड़ा है, यहाँ इतनी जगह भी नहीं है, मैं इसे अपने रूम में ले जाती हूँ। तभी लियोबिन वहाँ आकर फेंग को चिढ़ाते हुए कहने लगा कि हाँ, ये कितना क्यूट है। फिर वो सुई से कहने लगा कि अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो तुम इसे अपने रूम में ले जाओ। तभी फेंग उसे बताता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। ये सुनकर लियोबिन तुरंत सफाई करने लग गया। इसके बाद लियोबिन शाओयान से कहने लगा कि फाइनली मैंने 30 मिनट के अंदर अंदर अपना पूरा काम फिनिश कर दिया। शाओयान उससे कहने लगी कि अगर तुम 30 मिनट के अंदर ये फिनिश ना भी कर पाते तो क्या हो जाता? इस पर लियोबिन कहने लगा कि अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर वो फेंग के पास जाकर गुस्से में कहने लगा कि तुमने फिर से मुझे अपने जाल में फंसा लिया ना। तभी वहाँ उसकी ग्रैनी आ जाती है और वो फेंग से कहने लगी कि तुमने आज घर कितना क्लीन करवा दिया। इस पर लियोबिन बोला कि ये सब तो मैंने किया है, आप उसकी तारीफ क्यों कर रही है? ग्रैनी कहने लगी कि अगर वो तुम्हें उठाता नहीं तो तुम अभी तक बेड पर सोए होते। इसके बाद ग्रैनी शाओयान से अपने साथ बाहर चलने को कहती है और उनको बताने लगी कि शाओयान को कुछ सामान खरीदना है, इसीलिए वो मेरे साथ बाहर जा रही है। ये कहकर वो शाओयान को लेकर वहाँ से चली गई और फिर लियोबिन भी गुस्से में अंदर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग का मास्टर उसके
घर आ जाता है और फैंग उसे अपना स्टूडियो दिखाने के लिए ले गया। उसका मास्टर कहने लगा कि तुम्हारा स्टूडियो तो हमारे पुराने स्टूडियो से भी बहुत बड़ा है। तभी फैंग उनसे पूछने लगा कि आप अभी क्या काम करते हैं, क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए। इस पर उसका मास्टर कहने लगा कि फिलहाल तो मैं कोई काम नहीं करता, पर तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं जल्दी कोई काम ढूंढ लूंगा। वहीं दूसरी ओर हम सुयुई को देखते हैं जो लियोबिन से कह रही थी कि ये वही आदमी है जो उस दिन फैंग से मिला था, पर ये उसका टीचर निकलेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी लियोबिन कहने लगा कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, उनके आने से पहले फैंग ने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की है, नॉर्मली फैंग ऐसा कभी नहीं करता। थोड़ी देर बाद फैंग के मास्टर वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाव्यान जब घर वापस आती है तो लियोबिन उससे कहने लगा कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी और तुम ग्रैनी के साथ में क्यों गई थी। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाती तो मैं तुम्हारा सामान कैरी करने में तुम्हारी हेल्प कर देता, पर कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम जाओ तो मुझे ही साथ लेकर जाना। इस पर शाव्यान कहने लगी कि क्या पता अगली बार तक मैं ये बात भूल जाऊं। फिर लियोबिन उसका फोन लेकर उसमें सेव कर देता है कि अगली बार से तुम मेरे साथ ही शॉपिंग पर जाना। इसके बाद शाव्यान उससे पूछने लगी कि जब तक मेरी मेमोरी वापस नहीं आ जाती तब तक क्या मैं यहीं रुक सकती हूँ। इस पर लियोबिन बोला कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो और अपनी मेमोरी रिकॉल करने के लिए तुम अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो, वैसे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अब मैं हूँ ना। वहीं दूसरी ओर हम सुई और फैंग को देखते हैं जो साथ में वॉक पर गए होते हैं। सुई उससे कहने लगी कि मुझे लगता है कि हम अभी एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए अब हम एक दूसरे से 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर वो फैंग से क्वेश्चंस पूछने लग जाती है और लास्ट क्वेश्चन वो पूछती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। इस पर फैंग कहता है कि मेरी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सुई है। इसके बाद फैंग उससे पूछने लगा कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। सुई बताने लगी कि तुमसे पहले मेरे 2 बॉयफ्रेंड्स थे। फिर फैंग उनसे पूछता है कि तुम्हारा उनके साथ ब्रेकअप कैसे हुआ। इस पर सुई कहने लगी कि हाई स्कूल में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, पर बाद में मुझे पता लगा कि वो बस मेरा होमवर्क कॉपी करने के लिए मेरे साथ था, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। फिर फैंग उससे उसके दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो सुई बताने लगी कि कॉलेज में एक लड़का डेली मुझसे अपने साथ मूवी देखने चलने को कहता था। मुझे लगता था कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, पर वो एक्चुअली में मेरी फ्रेंड को लाइक करता था। ये सुनकर फैंग को उस पर हंसी आ जाती है और वो उससे कहने लगा कि इसका मतलब वो दोनों तुम्हारे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे। अगले सीन में हम फैंग के मास्टर को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में जॉब लेने के लिए जाता है और उनको ये भी बता देता है कि मैं काफी साल से जेल में था, फिर भी वहाँ की ओनर फैंग के कहने पर उसे काम पर रख लेती है। अगले सीन में हम शाव्यान को देखते हैं जिससे वॉशिंग मशीन ऑन नहीं हो रही थी। तभी वहाँ लियोबिन आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। शाव्यान को बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था तो वो अचानक से जाकर उसे किस कर देती है। फिर जब उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और लियोबिन उसे गिरने से बचा लेता है। लियोबिन उसको देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ फैंग और सुई आ जाते हैं और उनको वहाँ देखकर वो दोनों बहुत इम्प्रेस फील करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं और लियोबिन उनसे कहने लगा कि जो भी यहाँ रिलेशनशिप में है वो एक एक करके इसके बारे में बताएगा। सुई यहाँ पर सबसे छोटी है तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। सुई उससे कहने लगी कि तुम्हें क्या पता कि मैं यहाँ सबसे छोटी हूँ। शाव्यान को अभी उसकी एज याद नहीं है तो ये भी तो हो सकता है कि वो मुझसे छोटी हो। लियोबिन सुई को चिढ़ाते हुए कहने लगा कि हाँ एज में तो तुम ही इससे बड़ी लगती हो। तभी सुई भी उससे कहने लगी कि फैंग तुमसे ज्यादा हैंडसम है। इस पर लियोबिन बोला कि इसका मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम फैंग को लाइक करती हो। सुई कहती है कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर अब तुम दोनों अपने बारे में बताओ। शाव्यान बताने लगी कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं, मेरा बस पैर स्लिप हो गया था, इसने बस मुझे गिरने से बचाया था। इस पर लियोबिन कहने लगा कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती, क्या तुम भूल गई कि थोड़ी देर पहले तुमने मुझे किस किया था, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मुझे लाइक करती हो। शाव्यान कहने लगी कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने तुम्हें कब किस किया था, मुझे लगता है कि फिर से मेरी याददाश्त चली गई। उन सब के जाने के बाद लियोबिन सैड होकर कहने लगा कि कोई भी मेरी केयर नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग और लियोबिन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी लियोबिन उससे कहने लगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या आज तुम प्लेट साफ कर सकते हो। इस पर फैंग बोला कि ठीक है मैं कर लूंगा, तुम जाकर रेस्ट करो। ये सुनकर लियोबिन कहने लगा कि तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए, कहीं तुम्हारा कुछ और प्लान तो नहीं है। इस पर फैंग कहने लगा कि तुम जा रहे हो या फिर मैं अपना डिसीजन फिर से बदल लूं। ये सुनकर लियोबिन तुरंत वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन शाव्यान के साथ बात कर रहा होता है। तभी फैंग वहाँ आकर उनको फ्रूट्स देकर चला गया। लियोबिन ये देखकर कहने लगा कि क्या ये सच में फैंग है, मुझे तो लगता है कि मेरी भी मेमोरी चली गई, वरना फैंग तो ऐसा कभी नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोबिन को एक क्लाइंट से मिलने जाना था पर वो बहुत लेट उठा। फिर वो जल्दी से उठकर शावर लेने के लिए जाता है और फैंग से कहने लगा कि तुमने आज मुझे उठाया क्यों नहीं। फैंग बोला कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब
नहीं करना चाहता था। लियोबिन उसके पास जाकर कहने लगा कि तुम सच में फेंग ही हो या फिर किसी दूसरी दुनिया से आए हो। तभी फेंग उसे ब्रेकफास्ट पर आने को कहकर नीचे चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। लियोबिन कहने लगा कि कार मैं चलाऊंगा और शाओयान मेरे साइड वाली फ्रंट सीट पर बैठेगी, लेकिन शाओयान आगे बैठने से मना कर देती है और इसके बाद वो सब एक जंगल ट्रिप पर चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन होटल में रूम बुक करवा रहा होता है। फिर वो फेंग से कहने लगा कि तुम्हें मेरे साथ रूम शेयर करना है या फिर सुयुई के साथ। इस पर फेंग कहता है कि तुम्हारे साथ। लियोबिन कहने लगा कि एक बार फिर से सोच लो, ऐसी ट्रिप पर आने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ और मुझे नींद में चलने की भी बीमारी है, क्या तुम्हें मेरे साथ रूम शेयर करने में परेशानी नहीं होगी। इस पर फेंग कहने लगा कि मैं मैनेज कर लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई और शाओयान एक साथ ट्रिप एंजॉय कर रही थी और वहीं फेंग और लियोबिन दूर खड़े होकर उनको देख रहे होते हैं। तभी लियोबिन फेंग से कहने लगा कि शाओयान अभी थोड़ी सिक है, सुई को उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। इस पर फेंग कहने लगा कि अगर तुम्हें शाओयान की इतनी फिक्र है तो तुम ही उसकी केयर करो ना, सुई उसकी केयर क्यों करेगी, और तुम भी सुई से दूर ही रहो तो ज्यादा बेटर होगा। इस पर लियोबिन कहने लगा कि ठीक है, अब से मैं सिर्फ शाओयान से ही बात करूंगा, वैसे भी वो सुई से ज्यादा प्रीटी है। इस पर फेंग बोला कि नहीं, सुई उससे ज्यादा सुंदर है। तभी सुई और शाओयान वहाँ आकर उन दोनों को इस बात पर झगड़ा करते हुए देख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग सुई से कह रहा होता है कि तुमने लियोबिन की जगह मुझे पसंद क्यों किया। इस पर सुई कहती है कि क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो। फेंग बोला कि लियोबिन भी तो हैंडसम है। फिर सुई कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। इस पर फेंग बोला कि लियोबिन इतना भी स्टूपिड नहीं है। तभी सुई के पास उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के बाद फेंग को बताने लगी कि मुझे अभी ऑफिस का कुछ काम फिनिश करना है, मैं वो काम खत्म करके वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम यही एंजॉय करो। ये कहकर वो अपने रूम में जाकर काम करने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फेंग भी वहाँ आ गया और उससे कहने लगा कि मुझे वो दोनों कहीं मिले ही नहीं, मैं अकेला वहाँ क्या करता। फिर सुई अपना काम खत्म करने के बाद लियोबिन और शाओयान के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन फेंग उसे रोक देता है और उससे कहने लगा कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो शाओयान के रूम के बाहर आकर डोर नॉक करता है, लेकिन काफी देर बाद भी उसने डोर नहीं खोला तो वो वहाँ से वापस जा ही रहा होता है कि तभी शाओयान डोर खोल देती है। फिर वो अंदर जाकर उससे पूछने लगा कि सुयुई कहाँ है। इस पर शाओयान कहने लगी कि तुम सुयुई से मिलने आए हो या फिर मुझसे। लियोबिन बोला कि मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसलिए मुझे नींद भी नहीं आई। तभी शाओयान उसके पास जाती है और उसे किस करने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग जब सुयुई से मिलकर वापस आता है तो लियोबिन पहले से ही अपने रूम में था। फेंग उससे पूछने लगा कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। इस पर लियोबिन बोला कि पहले ये बताओ कि तुम कहाँ गए थे। फेंग कहने लगा कि मैं बस बाहर वॉक पर गया था। इसके बाद लियोबिन उससे कहने लगा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे किसी से प्यार हो गया है। फेंग बोला कि तुम तो हमेशा ही प्यार में रहते हो। इस पर लियोबिन कहने लगा कि नहीं, इस बार ये सच्चा वाला प्यार है और अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरी रोमांटिक फीलिंग्स को फील करने दो। वहीं दूसरी ओर हम सुई को देखते हैं जो धीरे से अपने रूम में एंटर कर जाती है। शाओयान को अभी तक नींद नहीं आई थी पर उसने सुई से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अगले सीन में हम फेंग के मास्टर को देखते हैं जो एक आदमी के पास कॉल करता है और उससे कहने लगा कि मैं फेंग के घर के पास में ही काम करने लगा हूँ, उसे मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं है। अभी तक तो वो बहुत खुश है क्योंकि जिन लोगों की वो केयर करता है वो उसके साथ हैं, पर उसकी ये खुशी सिर्फ थोड़े ही दिनों की है। जब वो अपना सब कुछ खो देगा तब उसे पता लगेगा कि असली दुख क्या होता है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों ट्रिप से वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम लियोबिन को देखते हैं जो शाओयान से पूछ रहा था कि तुम ड्रिंक में क्या लेना चाहती हो। शाओयान कहने लगी कि तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वही लेकर आ जाओ। इसके बाद लियोबिन मिल्क टी लेने के लिए शॉप पर चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ एक कस्टमर आता है जो शाओयान को वहाँ देखकर काफी शॉक्ड होता है और ऐसा लग रहा था जैसे वो शाओयान को पहले से जानता हो। जब लियोबिन मिल्क टी लेकर आता है तो वो शाओयान से पूछने लगा कि क्या मेरे जाने के बाद यहाँ कोई कस्टमर आए थे। शाओयान बताने लगी कि यहाँ सिर्फ एक कस्टमर आया था और वो भी शॉप को देखकर वापस चला गया। तुम यहाँ पुरानी चीजें बेचते हो तो लोग उन्हें खरीदने कम और उनकी फोटो लेने ज्यादा आते हैं। इस पर लियोबिन बोला कि ग्रैनी ने ये शॉप पैसों के लिए नहीं खोली, वो बस इन ब्यूटीफुल चीजों को सबको दिखाना चाहती हैं। अगले सीन में हम सुई को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के घर गई होती है। उसकी फ्रेंड कहने लगी कि आज मैंने लियोबिन को बहुत जल्दी जल्दी में मिल्क टी लेकर घर जाते देखा था। इस पर सुई कहने लगी कि आजकल उसको शाओयान से मिलने की बहुत जल्दी रहती है। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगी कि क्या वो लड़की अभी तक तुम्हारे घर में ही रुकी हुई है, हमने तो उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर उसकी आइडेंटिटी बता दी थी और उसका असली नाम फेंग क्यू है। ये सुनकर सुई उससे पूछने लगी कि शाओयान को कब से उसकी
उसकी आइडेंटिटी पता है। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि हमने उसको न्यू ईयर से पहले उसकी आइडेंटिटी बता दी थी। इसके बाद जब सुई घर वापस जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि शाओयान का फियोंसे आज उसे लेने आने वाला है और उसके साथ में हमारी पुलिस टीम भी आएगी। शाओयान के फियोंसे के बारे में जानकर सुई बहुत सैड हो जाती है क्योंकि अब बेचारे लियोबिन का दिल टूटने वाला था। अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं जो रेस्टोरेंट की ओनर से मिलने गया था। ओनर उससे कहने लगी कि मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे मास्टर को काम पर रख लिया वरना मैं उसे कभी नहीं रखती। इस पर फैंग बोला कि डोंट वरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, बस आप उस पर हमेशा नजर रखना। तभी वहाँ सुई आ जाती है और उसे अपने साथ घर चलने को कहती है। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश था और शाओयान के लिए फ्लावर्स लेने गया था और वहाँ की ओनर से कहने लगा कि इस शॉप में जितने भी रोज हैं वो सारे पैक कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग और सुई घर वापस आ गए थे। सुई शाओयान से इनडायरेक्टली पूछने लगी कि क्या तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला। इस पर शाओयान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी फैंग बोला कि हमें पता लगा है कि तुम अपनी आइडेंटिटी जान चुकी हो। इसके बाद शाओयान उनको बताने लगी कि मैं एक फेमस ऑक्सीनियर हूँ और मेरा असली नाम फैंक्वी है, लेकिन अभी तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आई है, मुझे ये सब मेरे बारे में पुलिस ने बताया है। तभी फैंग कहने लगा कि तुमने ये सब हमको पहले क्यों नहीं बताया, तुमको पता भी है लियोबिन को झूठ बोलने वाले लोगों से कितनी नफरत है। शाओयान कहने लगी कि मैंने बताने के बारे में सोचा था पर उस वक्त मैं तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बताऊं या ना बताऊं। तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज आती है और फैंग कहने लगा कि शायद लियोबिन वापस आ गए हैं, तुम उसके पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता दो। पर जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ लियोबिन नहीं बल्कि उसका फियोंसे था। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो काफी एक्साइटेड होकर शाओयान के लिए फ्लावर्स लेकर आ रहा था। जब वो घर पहुँचता है तो सब लोगों को शांत बैठे हुए देखकर पूछने लगा कि यहाँ क्या हुआ है। तभी वो आदमी उसे बताने लगा कि शाओयान का असली नाम फैंक्यू है और मैं उसका फियोंसे हूँ। ये सुनकर लियोबिन कहने लगा कि तुम लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना। तभी पुलिस ऑफिसर उसे बताने लगी कि हमने शाओयान के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी और हमें पता लगा है कि वही फैंक्वी है। इस पर लियोबिन कहने लगा कि ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया है कि ये फैंक्वी है, पर इस बात का क्या सबूत है कि ये आदमी उसका फियोंसे है, ये भी तो हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। इस पर शाओयान का फियोंसे कहने लगा कि हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को काफी सालों से जानती हैं और कुछ महीने पहले ही हमारी एंगेजमेंट हुई थी। फिर वो शाओयान को एंगेजमेंट की फोटोज और रिंग दिखाता है और उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। तभी लियोबिन कहने लगा कि वो फोटोज और रिंग फेक भी तो हो सकते हैं और शाओयान को तो तुम याद भी नहीं हो तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तभी शाओयान उससे कहने लगी कि आई एम सॉरी पर अब मुझे अपनी आइडेंटिटी मिल चुकी है तो मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। और ये सुनकर लियोबिन बहुत ज्यादा सैड हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओयान वहाँ से वापस जा रही होती है लेकिन लियोबिन तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर वो लियोबिन से गुड बाय करने आती है लेकिन तब भी लियोबिन ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद शाओयान वहाँ से चली जाती है और लियोबिन भी उन फ्लावर्स को फेंक कर गुस्से में अपने रूम में चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग और सुई उसे नीचे आकर खाना खाने को कहते हैं लेकिन वो मना कर देता है। फैंग कहने लगा कि ठीक है, आज मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगा, लेकिन लियोबिन ने फिर भी नीचे आने से मना कर दिया। फिर वो दोनों उससे रेस्ट करने को कहकर वहाँ से चले गए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग उसको ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है लेकिन वो तो स्टैचू बन के बैठा हुआ था और उसने उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दिया। फिर फैंग उसे अपने हाथों से खिला रहा था लेकिन उसने खाने से ही मना कर दिया। फिर फैंग भी उससे परेशान होकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन के पास एक कस्टमर आता है जो अपने चाकू की प्राइस पूछने आया था लेकिन लियोबिन उसका प्राइस बहुत ही कम बता देता है। वो कस्टमर कहने लगा कि इसकी इतनी कम प्राइस नहीं हो सकती। फिर लियोबिन ने उसे गुस्से में अपनी शॉप से ही निकाल दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन काफी सारे एग्स को फोड़ रहा होता है और फैंग चुपचाप बैठकर उसे देखे जा रहा था। तभी वहाँ सुई आ जाती है और धीरे से फैंग से पूछने लगी कि क्या ये कुकिंग करने वाला है। फैंग बोला कि ये तो मुझे भी पता नहीं पर ये जो भी कर रहा है उसे करने दो। इसके बाद सुई पूछने लगी कि क्या इसने खाना खा लिया। इस पर फैंग कहने लगा कि मैं श्योर हूँ कि इसने हमसे छुपकर खाना खा लिया होगा। बाय द वे, तुमने शाओयान से कांटेक्ट करने की कोशिश की क्या? सुई कहने लगी कि हाँ, मैंने उसे वीचैट पर मैसेज किया था पर उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। और थोड़ी देर बाद लियोबिन वहाँ से उठकर चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोबिन अकेला बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। तभी फैंग आकर उसे और ड्रिंक करने से रोक देता है। तभी लियोबिन कहने लगा कि पहले मुझे अकेले रहना ज्यादा सही लगता था पर अब मैं अकेले रह रह के थक गया हूँ। अभी अभी तो मुझे प्यार हुआ था और इतनी जल्दी ही ब्रेकअप हो गया। मुझे तो अपनी फीलिंग्स को एंजॉय करने का चांस ही नहीं मिला। तभी फैंग कहने लगा कि तुम उसके पास कॉल कर लो। तभी लियोबिन कहने लगा कि नहीं, उसका ऑलरेडी एक फियोंसे है, मैं उसके पास कॉल नहीं करूंगा। इसके बाद फैंग वहाँ से उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद लियोबिन को याद आया कि शाओयान उसका दिया हुआ पुराना फोन भी अपने साथ लेकर चली गई। फिर वो
अपने आप से कहने लगा कि एक तो वो मुझे अकेला छोड़कर गई है, ऊपर से मेरा फोन भी ले गई। क्या वो सिर्फ मेरा फोन लेने के लिए मेरी लाइफ में आई थी? ये कहकर वो फिर से अपने गम में डूब गया। वहीं दूसरी ओर हम सुई को देखते हैं जो फेंग से पूछ रही थी कि क्या लियोबिन सच में इस ब्रेकअप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि ब्रेकअप के बाद एक इंसान 3 स्टेज में हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि लियोबिन कौन सी स्टेज में होगा? इस पर फेंग बोला कि वो थोड़ा सा क्रेजी हो गया और डिप्रेस भी। आई थिंक कि वो अभी फर्स्ट स्टेज में है। फिर वो सुई से पूछने लगा कि क्या तुम्हारा कभी ब्रेकअप हुआ है? सुई कहती है कि नहीं, पर अगर तुम्हें ये सब फील करना हो तो मैं तुमसे अभी ब्रेकअप कर लेती हूँ। इस पर फेंग बोला कि नहीं, मुझे तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करना। तभी सुई कहने लगी कि अगर तुम्हें मुझ में कोई कमी लगती हो तो अभी बता दो। मैं नहीं चाहती कि बाद में किसी बात को लेकर हमारा भी ब्रेकअप हो जाए। तुम मेरी कोई भी कमी बता सकते हो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। इस पर फेंग बताने लगा कि तुम थोड़ी सी केयरलेस हो, मैं तुम्हें कोई भी बुक पढ़ने देता हूँ तो तुम उसको फिनिश नहीं करती। लेकिन सुई तो ये सुनकर उससे गुस्सा हो जाती है और कहने लगी कि तुम्हें पता भी है मैं कितना बिजी रहती हूँ। तभी वहाँ लियोबिन आ जाता है और उनसे कहने लगा कि अगर तुमको कुछ काम करवाना हो तो मुझे बता देना, यहाँ तक कि तुम्हारे फ्रेंड्स को भी कोई काम हो तो वो भी मैं ही कर दूंगा। फिर वो फेंग से कहने लगा कि देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, लाओ मैं इन्हें साफ कर देता हूँ। तभी फेंग बोला कि कहीं तुम नींद में तो नहीं हो ना? लियोबिन उससे दूर हटकर कहने लगा कि तुम मुझे ऐसे टच क्यों कर रहे हो? लोगों को हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर वो सुई से कहने लगा कि अपने बॉयफ्रेंड से बोलो कि वो मुझसे इस तरह बिहेव ना करे। ये कहकर वो अपना काम करने के लिए चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोबिन जब सुबह उठकर आता है तो सुई उससे कहने लगी कि तुम आज काफी नॉर्मल लग रहे हो, पर मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम फेंग को परेशान मत करना। जब मैं वापस आऊंगी तब हम तुम्हारी लाइफ के बारे में बात करेंगे। इस पर लियोबिन कहने लगा कि मैं अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ फेंग से बात करूंगा, तुमसे नहीं। तभी फेंग भी वहाँ आ जाता है और सुई लियोबिन से कहने लगी कि तुम फेंग से कोई बात मत करना, उसे आज एक लेक्चर देने जाना है जहाँ उसे ब्रेन यूज करना पड़ता है। ये सुनकर लियोबिन कहने लगा कि इसका मतलब तुम्हें ये लगता है कि मेरी बातों से फेंग का दिमाग खराब हो जाएगा? तुम दोनों को हमेशा अपनी फिक्र रहती है, मेरी कोई केयर नहीं करता। फिर वो फेंग से कहने लगा कि हम दोनों इतने दिनों से एक साथ रहते हैं, मैं तो अपनी फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम रिलेशनशिप में आ गए हो इसलिए तुम नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूँ। तुम दोनों को लगता है कि मैं एक बर्डन हूँ। ये कहकर वो फिर से सैड होकर बैठ गया। सुई फेंग से कहने लगी कि अब इसका ड्रामा फिर से शुरू हो गया। तभी फेंग सुई से कहने लगा कि आज मेरे लिए एक लेटर आया था पर वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, क्या तुमने वो लेटर कहीं देखा है? तभी लियोबिन कहने लगा कि हाँ मैंने देखा है, वो एक लव लेटर था। फेंग सुई से कहने लगा कि वो बस मजाक कर रहा है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी लियोबिन कहने लगा कि इसके लिए लव लेटर आना तो नॉर्मल सी बात है, जब ये हाई स्कूल में था तो हर क्लास की लड़की इसके लिए लव लेटर लिखती थी। तभी फेंग आकर उसका मुंह बंद कर देता है। सुई उससे पूछ रही थी कि इसके लिए किसने लव लेटर लिखा था। लियोबिन उस लड़की का नाम बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन फेंग ने जबरदस्ती उसे वहाँ से भेज दिया और फिर सुई से कहने लगा कि तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। सुई जाते हुए कहने लगी कि मैं वापस आकर तुमसे इस बारे में बात करूंगी। थोड़ी देर बाद लियोबिन फिर से नीचे आ जाता है और फेंग को चिढ़ाते हुए कहने लगा कि ये सब बताने के बाद अब मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा है। ये कहकर वो फिर से अपने रूम में चला गया। लियोबिन बाहर से तो काफी खुश लग रहा था लेकिन अभी भी वो शाओयान को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और सोचने लगा कि क्या वो भी मुझे इतना ही मिस कर रही होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग के पास काफी सारे लेटर्स आए हुए थे पर उन पर जो भी लिखा हुआ था वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ लियोबिन आ जाता है और उससे कहने लगा कि क्या तुम्हारे लिए इतने सारे लव लेटर्स आए हैं? इस पर फेंग बताने लगा कि ये लव लेटर्स नहीं है, 1 महीने से मेरे पास कोई ये लेटर्स भेज रहा है पर इन पर क्या लिखा हुआ है वो मुझे नहीं पता। इस पर लियोबिन कहने लगा कि इस जमाने में भी भला लेटर्स कौन भेजता है? बाय द वे तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं पता लगा लूंगा कि इनमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लियोबिन उन लेटर्स पर बहुत सारे प्रैक्टिकल करता है लेकिन वो नहीं देख पाया कि उनमें क्या लिखा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई ऑफिस से वापस आ जाती है और वो साथ में सबके लिए मिल्क टी लेकर आई थी। लियोबिन मिल्क टी पीने से मना कर देता है क्योंकि शाओयान को मिल्क टी बहुत पसंद थी और अब वो उसे याद नहीं करना चाहता था। फिर सुई फेंग को मिल्क टी पीने के लिए देती है लेकिन वो भी उससे मना कर देता है क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज्यादा थी। सुई उनसे गुस्सा होकर कहने लगी कि तुम दोनों को क्या हो गया है, मैंने इसमें कोई जहर थोड़ी ही मिला है, कोई बात नहीं मैं अकेले इनको फिनिश कर दूंगी वरना मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई लेकिन अभी भी वो फेंग के लव लेटर वाली बात को लेकर बहुत परेशान थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुई ऑफिस जा रही होती है। फेंग उससे ब्रेकफास्ट करने को कहता है लेकिन सुई इसके लिए मना कर देती है। फिर वो इनडायरेक्टली उससे लव लेटर के बारे में पूछती है, कहने लगी कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। इस पर फेंग को कुछ समझ नहीं आया और सुई उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई।
इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुई को देखते हैं जो उसकी फ्रेंड के पास काफी उदास बैठी हुई थी। उसकी फ्रेंड के वजह पूछने पर वो बताने लगी कि मेरी एक फ्रेंड है जिसको लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे कुछ छुपा रहा है। इस पर जाओ चैन कहने लगी कि ये तो नॉर्मल सी बात है, रिलेशनशिप में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती रहती है, इसलिए उन दोनों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, यही उन दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। तभी सुई कहने लगी कि अगर कोई लड़की उसके बॉयफ्रेंड को लव लेटर भेजे तो वो क्या करे। इस पर जाओ चैन कहने लगी कि तुम किसी फ्रेंड के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बात कर रही हो ना। वैसे मुझे लगता है कि फैंग ऐसा लड़का नहीं है, और अगर तुम्हें उस पर शक है तो तुम उसे एक्सपोज कर दो, आखिर तुम एक लॉयर हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन उन लेटर्स पर लिखी हुई हैंडराइटिंग को विजिबल करने की कोशिश कर रहा था। वो उन पर सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालकर फायर के पास ले जा रहा होता है, लेकिन फैंग उसे रोक देता है क्योंकि लियोबिन पर उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। लियोबिन कहने लगा कि मुझे पूरा यकीन है ऐसा करने से इसकी हैंडराइटिंग विजिबल हो जाएगी और इस बार तुम मुझे बीच में मत रोकना। फिर वो उस लेटर को फिर से फायर के पास लेकर जाता है। हैंडराइटिंग तो विजिबल नहीं हुई पर उसका लेटर जरूर जल गया। फैंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहने लगा कि अगर इस लेटर को तुम बिल्कुल परफेक्ट करके नहीं लाए तो इस लेटर की तरह तुम्हें भी जला दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई ऑफिस से वापस आ जाती है। डिनर करते टाइम फैंग उससे पूछने लगा कि क्या तुम लव लेटर वाली बात को लेकर अभी भी परेशान हो। इस पर सुई बोली कि नहीं, सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन उन लेटर्स की हैंडराइटिंग को विजिबल कर चुका था। फिर वो फैंग को बुलाकर उन लेटर्स को दिखा देता है और कहने लगा कि ये लेटर्स ब्लड से लिखे हैं। फिर वो फैंग से पूछता है कि ये लेटर्स तुमको किसने भेजे हैं। फैंग बोला कि वो तो मुझे पता नहीं, पर ऐसे ही लेटर्स मैंने एक बार मेरे मास्टर के घर पर देखे थे। इसके बाद फैंग अपने मास्टर से मिलने जाता है जहाँ वो उससे उन लेटर्स के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फैंग उनसे नहीं पूछ पाया क्योंकि फिर उसके मास्टर को लगता कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं जो फैंग के रूम में आकर कहने लगा कि तुमने अपने मास्टर से उन लेटर्स के बारे में पूछा या नहीं। इस पर फैंग मना करता है तो लियोबिन उसे डांटते हुए कहने लगा कि तुमने उनसे पूछा क्यों नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, और ये मत भूलो कि अब तुम सिंगल नहीं हो। तभी वहाँ सुई आ जाती है और उनसे पूछने लगी कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। इस पर लियोबिन बोला कि कुछ नहीं, ये दो मेंस के बीच की बात है। ये सुनकर सुई वहाँ से जा रही होती है लेकिन फैंग उसे रोक लेता है और कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद लियोबिन वहाँ से चला गया और फैंग सुई से कहने लगा कि तुम उस लेटर को लेकर परेशान होना, पर वो कोई लव लेटर नहीं है। सुई बोली कि लियोबिन ने तो कहा था कि वो एक लव लेटर है। इस पर फैंग कहने लगा कि तुम लियोबिन पर ट्रस्ट करती हो या मुझ पर। सुई कहने लगी कि वैसे तो मैं तुम पर ही ट्रस्ट करती हूँ लेकिन इस सिचुएशन में नहीं कर सकती। फिर फैंग लियोबिन के रूम में जाकर उसे उठाकर वहाँ से सुई के पास लेकर आ गया और उससे कहने लगा कि तुम सुई को बताओ कि वो लव लेटर था या नहीं। लियोबिन सुई से कहने लगा कि मुझे मिस्टेक हो गई थी, वो कोई लव लेटर नहीं है। फिर सुई उससे पूछने लगी कि अगर वो लव लेटर नहीं है तो फिर क्या है। इस पर फैंग बोला कि तुम्हें सिर्फ यही तो जानना था कि वो लव लेटर है या नहीं। फिर वो लियोबिन को वहाँ से भेज रहा होता है, तभी सुई आकर लियोबिन को रोक लेती है और उससे कहने लगी कि तुम मुझे बताओ कि वो लव लेटर नहीं है तो फिर क्या है। तभी लियोबिन चिल्लाते हुए कहने लगा कि मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम लोगों को थोड़ी सी भी मेरी केयर नहीं है। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लियोबिन अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की का कॉल आता है जो उससे कहने लगी कि तुम्हें याद है ना, कल हम एग्जीबिशन में जाने वाले हैं, तुम उसके लिए लेट मत हो जाना। मुझे लग रहा था कि तुम भूल जाओगे इसीलिए मैंने तुम्हें बताने के लिए कॉल किया था। लियोबिन कहता है कि ठीक है, अब मैं नहीं भूलूंगा, और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो अपने आप से कहने लगा कि कल मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ और मुझे नए फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। ये कहकर वो फिर से सो गया। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोबिन उस लड़की के साथ एग्जीबिशन में गया होता है और वो लड़की बस उससे अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाई जा रही थी। लियोबिन उससे परेशान होकर कहने लगा कि तुम यहाँ एग्जीबिशन देखने आई हो या फिर फोटोज लेने। तभी लियोबिन वहाँ शाव्यान को देखता है जो अपने फियोंसे के साथ आई हुई थी। उन दोनों को साथ देखकर लियोबिन बहुत ज्यादा सैड हो गया। थोड़ी देर बाद शाव्यान भी उसको देख लेती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं जो अपनी एक पालतू कैट को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम बी बैंग है। थोड़ी देर बाद लियोबिन भी वहाँ आ जाता है तो फैंग उससे पूछने लगा कि तुमने बी बैंग को कहीं देखा है क्या। लियोबिन बोला कि मैंने भी उसे काफी देर से यहाँ नहीं देखा। फिर वो उसे बाहर ढूंढने के लिए चला गया। तभी वहाँ सुई आकर कहने लगी कि लास्ट टाइम मैंने उसे अपनी डेस्क पर देखा था, उसके बाद मैंने भी उसे नहीं देखा। इसके बाद वो तीनों उसे बाहर ढूंढने के लिए चले जाते हैं और लियोबिन तो उसके मिसिंग पोस्टर्स भी लगा देता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उनको वो कहीं नहीं मिली। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक कैट को पकड़कर मार देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब फैंग वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ एक कैट थी जिसको किसी ने मार दिया था, पर वो कैट उनकी नहीं थी। इसके बाद सुई ऑफिस जा रही होती है और लियोबिन उससे कहने लगा कि अगर हमें बी बैंग मिल जाएगी तो हम तुम्हें बता देंगे। इसके बाद
बाद सुई वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन जब अपनी कैट को ढूंढ रहा होता है तो उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर उसकी बेल मिल जाती है। फिर वो दोनों उस रेस्टोरेंट की वेटर से बात करने जाते हैं। लियोबिन उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हारी शॉप में कोई ऐसा आदमी है जो बिल्लियों से हेट करता हो या फिर कभी तुम्हें किसी पर शक हुआ है। फिर वो लड़की उनको फैंग के मास्टर के बारे में बताने लगी कि जब मैं एक दिन उनके घर कुछ देने के लिए गई थी तो मैंने उनके घर के बाहर ब्लड देखा था। फिर जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मुझे घर के अंदर से एक कैट की आवाज आई थी, पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो आवाज इतने अच्छे से नहीं सुनी थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी कॉलोनी में ये गॉसिप हो रही थी कि उस बिल्ली को फैंग के मास्टर ने मारा था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो आदमी तो दिखने में ही क्रिमिनल लगता है और फैंग उसे इस कॉलोनी में लेकर आया है। वो एक लॉक स्मिथ है, अगर वो क्राइम करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। ये सब सुनकर लियोबिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ आकर उनसे कहने लगा कि आप सब फैंग को बीच में क्यों ला रहे हैं। इस पर वो लोग कहने लगे कि अगर वो अपने मास्टर को यहाँ नहीं लाता तो ये क्राइम भी नहीं होता। फिर लियोबिन उन लोगों से बहस करने लग जाता है लेकिन फैंग उसे वहाँ से खींच कर ले गया। लियोबिन उससे कहने लगा कि मुझे भी पूरा यकीन है कि ये सब तुम्हारे मास्टर ने किया है। इस पर फैंग कहने लगा कि तुम बिना सबूत के उनको ब्लेम मत करो, वैसे भी वो वेटर अभी श्योर नहीं है कि उसने वहाँ बिल्ली की आवाज सुनी थी या नहीं। तभी लियोबिन गुस्से में कहने लगा कि तुम सीधे जाकर अपने मास्टर से ही क्यों नहीं पूछ लेते। मुझे तो लगता है कि तुम्हें बी बैंक की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, अगर तुम उनसे नहीं पूछ सकते तो मैं ही पूछ लूंगा। तभी फैंग के पास किसी का कॉल आता है जो इमरजेंसी में उसे एक लॉक खोलने के लिए बुलाता है। फैंग वहाँ से जा रहा होता है तभी लियोबिन कहने लगा कि हमारी कैट मिसिंग है और तुम अब भी काम पर जा रहे हो, तुम्हें उसकी कोई फिक्र है या नहीं। फैंग उसे जल्दी आने को कहकर वहाँ से चला जाता है। लियोबिन चिल्लाते हुए उससे कहने लगा कि अगर किसी दिन मुझे कुछ हो जाए तब भी क्या तुम अपने काम पर चले जाओगे। ये सब कहने पर भी फैंग नहीं रुका और लियोबिन भी उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम सुई को देखते हैं जिसकी सीनियर उसे डांट रही थी। उसने अपने काम में कुछ मिस्टेक कर दी थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो इस बात पर था कि उनकी कैट अभी तक मिली या नहीं। इसके बाद सुई काफी उदास होकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने मास्टर के घर जाता है और उनसे पूछने लगा कि क्या आपने हमारी कैट को कहीं देखा है, वो कल रात से ही मिसिंग है। इस पर उसका मास्टर कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इस पर फैंग उनसे कहने लगा कि फिर आपके डोर के बाहर वो ब्लड के निशान कहाँ से आए थे। उसका मास्टर कहने लगा कि क्या तुम्हें मुझ पर शक है, पहले मैंने एक क्राइम किया था और मैं जेल में रहकर आया हूँ, इसलिए तुम लोगों को लगता है कि यहाँ की बिल्लियों को भी मैं ही मार रहा हूँ। फैंग कहने लगा कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आपसे पूछ रहा था। तभी उसका मास्टर गुस्से में कहने लगा कि ये सब मैंने नहीं किया और मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कैट कहाँ गई। इसके बाद फैंग वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई और लियोबिन घर वापस आ जाते हैं और सुई उससे कहने लगी कि हम फैंग का वेट करते हैं, क्या पता उसे कुछ पता लगा हो। लियोबिन बोला कि उससे जो भी पूछना हो तुम ही पूछना, मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगा। सुई कहने लगी कि क्या तुम दोनों की कोई फाइट हुई है। इस पर लियोबिन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर हम फैंग को देखते हैं जो उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जहाँ उनको कैट की बेल मिली थी। उनमें उसका मास्टर रेस्टोरेंट के बाहर कुछ ढूंढ रहा था और ये देखकर फैंग को भी उस पर शक हो गया। तभी वहाँ लियोबिन भी आ जाता है और फैंग उससे कहने लगा कि अब मैं मेरे मास्टर से फेस टू फेस बात करने जा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने मास्टर से कह रहा था कि आप उस रात को रेस्टोरेंट के बाहर क्या ढूंढ रहे थे और आपके घर के बाहर वो ब्लड के निशान कहाँ से आए। इस पर उसका मास्टर कहने लगा कि मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, वैसे भी तुम मेरी बातों का यकीन तो करोगे नहीं। मैंने एक क्राइम क्या कर दिया, तुम सब लोग तो मुझ पर ही शक करने लगे। तुम एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर तो देखो। इस पर फैंग कहने लगा कि फिर आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि उस रात आप वहाँ क्या कर रहे थे, तभी तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकूंगा। लेकिन अगर आपने मेरी कैट को मारा होगा तो मैं अब भी वही करूंगा जो मैंने 6 साल पहले किया था और इस बार मुझे इसके लिए कोई पछतावा भी नहीं होगा। तभी हमें फ्लैशबैक में 6 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फैंग का मास्टर एक गोल्ड शॉप पर लॉक खोलने आया था। लॉक खुलने के बाद वहाँ का ओनर उससे कहने लगा कि तुमने इतना सारा गोल्ड तो पहले कभी देखा नहीं होगा, इसे टच करके देखो गोल्ड की फीलिंग कैसी होती है। फैंग का मास्टर उसे टच करने से मना कर देता है। तभी वहाँ का ओनर कहने लगा कि तुम्हें इतना सारा सोना देखकर मुझसे ज्वेलसी हो रही होगी। इस पर फैंग का मास्टर बोला कि मैं चाहूँ तो यहाँ का पूरा सोना एक दिन में गायब करवा सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वो शॉप पर वापस आकर फैंग को ये सब बातें बता देता है और कहने लगा कि मैं उस आदमी को सबक सिखा के रहूंगा। इसके बाद रात को फैंग के मास्टर कहीं जा रहे होते हैं और फैंग के पूछने पर वो बताते हैं कि मैं एक लॉक खोलने जा रहा हूँ। इस पर फैंग बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसके बाद फैंग भी उनके साथ चला गया और उसके मास्टर उससे कहने लगे कि तुम मेरा यहीं वेट करना, मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। तभी फैंग उनसे पूछने लगा कि आप इस गोल्ड स्टोर में क्यों जा रहे हैं। इस पर मास्टर बोला कि मैं बस उस आदमी को सबक सिखाना चाहता हूँ, वो मेरे सामने बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा था, अब मैं उसे बताऊंगा कि एक लॉक स्मिथ क्या क्या कर सकता है। फैंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनसे कहने लगा कि आप ये सब गलत कर रहे हैं, लेकिन उसका मास्टर उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर स्टोर के अंदर चला गया और वहाँ का लॉक खोलकर काफी सारा सोना निकाल लिया। वहीं दूसरी ओर हम फैंग को देखते हैं जो ये सोच रहा था कि उसे
ये सब पुलिस को बता देना चाहिए या नहीं। फिर वो काफी हिम्मत करके वहाँ पुलिस को बुला लेता है और पुलिस उसके मास्टर को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अभी भी उसे अपने मास्टर के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो उनके बहुत ज्यादा क्लोज था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोबिन भी छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। फैंग का मास्टर उससे कहने लगा कि तुमने 6 साल पहले कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं मानता हूँ कि मैंने क्राइम किया था, पर इतने साल जेल में रहने के बाद मैं बदल गया हूँ। पर मुझे पता है कि तुम्हारी नजर में मैं हमेशा क्रिमिनल ही रहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग और लियोबिन जब घर वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी कैट सुयुई को मिल गई थी और वो उसे वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन के पास एक लड़की आती है जो उसके साथ एग्जीबिशन में गई थी। वो लियोबिन से कहने लगी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो? इस पर लियोबिन बोला कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। तभी वो लड़की कहने लगी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जब हम दोनों साथ में रहेंगे तो तुम भी मुझे लाइक करने लगोगे। तभी वहाँ शाव्यान आ जाती है और अंदर आकर उस लड़की से कहने लगी कि मैं लियोबिन की गर्लफ्रेंड हूँ। इस पर वो लड़की कहने लगी कि लियोबिन ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी लियोबिन शाव्यान से बोला कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। शाव्यान उसकी तरफ घूर के देखती है, फिर वो कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शाव्यान लियोबिन से कहने लगी कि तुमने मुझे एग्जीबिशन में देखा था ना, फिर तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? इस पर लियोबिन बोला कि मैं तुमको और तुम्हारे फियोंसे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसके बाद शाव्यान उसे बताने लगी कि जब से मैं यहाँ से गई हूँ तब से मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, मैं कुछ दिन यहीं रुककर अपनी नींद पूरी करना चाहती हूँ। और ये कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि शाव्यान सुई के रूम में सो रही होती है और तभी लियोबिन वहाँ आकर उसे देखकर स्माइल करके वापस चला गया। अगले सीन में हम फैंग के मास्टर को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है जो उसे डांटते हुए कहने लगा कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुमने कुछ भी सीरियस नहीं किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। इस पर फैंग का मास्टर बोला कि मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो आदमी कहने लगा कि ठीक है, पर ये मत भूलना कि उसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना था और अब तुम्हें उससे इसका बदला लेना है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ एक और आदमी आता है जो उससे किसी काम के पैसे लेने आया था। फैंग का मास्टर उसे पैसे दे देता है। तभी वो आदमी कहने लगा कि ये तो वही तिजोरी है ना जिसमें आप कुछ छुपाना चाहते थे। इस पर वो कहने लगा कि ये तिजोरी उसके लिए बहुत छोटी है। फिर वो आदमी कहने लगा कि डोंट वरी, इस बार मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी तिजोरी बनवाऊंगा जिसमें आप इंसानों को भी छुपा सके। तभी फैंग का मास्टर बोला कि सबसे पहले तो मुझे तुम्हें छुपाने की जगह ढूंढनी होगी, और ये कहकर वो उस आदमी को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की फैंग के घर आती है और अंदर आकर सुई से पूछने लगी कि फैंग कहाँ है। सुई बताती है कि वो तो किसी काम से बाहर गया है। इस पर वो लड़की कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं यहीं रुककर उसका वेट कर लूंगी। फिर वो लड़की वहीं रुक जाती है और वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो घर उसी का हो, यहाँ तक कि उनकी शॉप के कॉल्स को भी वही अटेंड कर रही थी। सुई को लग रहा था कि कहीं ये फैंग की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। ये सोचकर वो उस लड़की से बहुत ज्यादा ज्वेलस हो रही थी और उसे फैंग पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद फैंग और लियोबिन घर वापस आ जाते हैं और सुई फैंग के साथ काफी लवी डवी बिहेव कर रही थी ताकि वो उस लड़की को ज्वेलस फील करवा सके। तभी वो लड़की कहने लगी कि डोंट वरी, मैं फैंग की सिर्फ फ्रेंड हूँ। इनसे पहले मैं ही इस घर में रेंट पर रहती थी, इसलिए मुझे ये घर काफी फेमिलियर लगता है। मैं यहाँ फैंग से अपने घर का लॉक खुलवाने आई हूँ। फिर वो फैंग से लॉक खोलने के लिए आने को कहकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन काफी उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ शाव्यान आकर उससे वजह पूछती है तो लियोबिन बताने लगा कि फैंग और मैं काफी सालों से फ्रेंड्स हैं। मैं तो उससे हर बात शेयर करता हूँ, लेकिन उसने मुझे अपने मास्टर के बारे में कभी नहीं बताया। इस पर शाव्यान कहने लगी कि उसका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है, वो कभी भी अपनी वजह से किसी और को परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद लियोबिन उससे कहने लगा कि तुम फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम फिर से अचानक से वापस ना चली जाओ। इस पर शाव्यान कहने लगी कि अभी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे जाना भी पड़ा तो भी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुई जल्दी से उठकर बाहर आती है और फैंग के रूम का डोर नॉक करके कहने लगी कि आज मेरी मॉम आने वाली है तो तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। फिर वो लियोबिन से भी रेडी होकर नीचे आने को कहती है तो लियोबिन कहने लगा कि वो तो फैंग से मिलने आएंगी, मैं नीचे आकर क्या करूंगा। तभी सुई उन दोनों से कहने लगी कि तुम आज फैंसी कपड़े बिल्कुल मत पहनना, मेरी मॉम को नॉर्मल लोग ज्यादा पसंद है। इसके बाद वो दोनों रेडी होने के लिए चले गए। इसके बाद सुई की मॉम घर पर आ जाती है और सुई उनको सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। इस सीन में हम लियोबिन को देखते हैं जो शाव्यान से कह रहा था कि सुई की मॉम अचानक से ही आ गई, मुझे तो कुछ प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिला। इस पर शाव्यान बोले कि तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, वो तुमसे मिलने थोड़ी आई है। लियोबिन कहने लगा कि मैं फैंग को सिखाता कि उसे सुई की मॉम से कैसे बात करनी चाहिए, सुई की मॉम उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाली है, मैं उसके आंसर उसे पहले से ही प्रिपेयर करवा देता। इस पर शाव्यान कहने लगी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें लड़कियों के पेरेंट्स से मिलने का कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। तभी लियोबिन कहने लगा कि नहीं,
मेरा यकीन करो, मैं कभी भी किसी लड़की के पेरेंट्स से नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर हम सुई की मॉम को देखते हैं, जो फेंग से कह रही थी कि मुझे तो सुई ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, मुझे ये सब कहीं और से पता लगा कि तुम सुई के बॉयफ्रेंड हो। इस पर सुई बोली कि मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, हम बस कुछ ही दिनों में आपको और डैड को हमारी रिलेशनशिप के बारे में बताने वाले थे। इसके बाद सुई की मॉम फेंग से पूछने लगी कि तुम्हारा जोडिएक साइन क्या है और तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। सुई और फेंग का जोडिएक साइन तो मैच नहीं हुआ, पर फेंग और सुई की मॉम का ब्लड ग्रुप सेम था। फेंग बोला कि ब्लड ग्रुप ए वाले लोग बहुत लॉयल होते हैं, मैं भी सुई के साथ हमेशा लॉयल रहूंगा। इसके बाद सुई की मॉम उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो फेंग बताता है कि मेरी फैमिली में सबकी डेथ हो चुकी है। फिर वो सुई को वहाँ से बात करने के लिए उसके रूम में ले गई। उनके जाने के बाद वहाँ लियोबिन आ जाता है, जो फेंग से कहने लगा कि तुमसे सुई की मॉम ने क्या क्या पूछा। इस पर फेंग बताने लगा कि वो मुझसे मेरा जोडिएक साइन और ब्लड ग्रुप पूछ रही थी, और फिर उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में भी पूछा था। लियोबिन कहने लगा कि क्या तुमने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है। फेंग बोला कि हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया, पर क्या उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं? इस पर लियोबिन बोला कि मैं तुम्हारी मदर इन लॉ थोड़े ही हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वैसे मुझे लगता है कि उनको इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा, पर तुम उनके सामने स्ट्रॉन्ग बन के रहना। ये याद रखो कि तुम एक लॉक स्मिथ हो जो दुनिया का कोई भी लॉक खोल सकता है, और ये मैटर भी बिल्कुल लॉक खोलने जैसा ही है। थोड़ी देर बाद सुई और उसकी मॉम भी वापस आ जाती हैं, और सुई की मॉम फेंग से उसका स्टूडियो दिखाने को कहती है। फेंग उन्हें स्टूडियो दिखाने के लिए ले जाता है। तभी वो सुई से कहने लगी कि मुझे फेंग से अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए तुम थोड़ी देर बाहर ही वेट करो। फेंग को काफी डर लग रहा था कि पता नहीं अब वो उससे क्या सवाल पूछने वाली है। वहीं सुई बाहर छुपकर ये सुनने की कोशिश कर रही थी कि उसकी मॉम फेंग से क्या बात कर रही है। तभी लियोबिन भी वहां आ जाता है, और वो भी उसके साथ छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है, और फिर सुई से कहने लगा कि तुम्हारी मॉम कोई टीचर है क्या? वो फेंग से इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही है? तभी उसकी मॉम अचानक से डोर खोल देती है, और फिर सुई को लेकर वहाँ से नीचे चली गई। उनके जाने के बाद लियोबिन फेंग से कहने लगा कि सुई की मॉम ने तुमसे क्या क्या कहा। इस पर फेंग बोला कि जब अगली बार तुम्हारी मदर इन लॉ तुमसे मिलने आएंगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई की मॉम वहाँ से वापस जा रही होती है, और जाते जाते वो फेंग से कहने लगी कि अपना प्रॉमिस याद रखना, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद सुई फेंग से कहने लगी कि बताओ मेरी मॉम से तुमने क्या प्रॉमिस किया है। इस पर फेंग बोला कि एक सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर सुई कहने लगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। इस पर लियोबिन बोला कि ऐसा तो कोई लॉ नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि बॉयफ्रेंड कोई सीक्रेट नहीं रख सकता, तुम एक लॉयर हो, तुम्हें तो ये पता ही होगा। इस पर सुई बोली कि तुम मेरी साइड हो या फिर उसकी साइड। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग अपने मास्टर से मिलने जाता है, और उससे कहने लगा कि आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आप पर बेवजह शक किया। तभी उसका मास्टर बोला कि कोई बात नहीं, मैंने भी उस दिन तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था। इसके बाद फेंग उसे वो लेटर दिखाता है, और कहने लगा कि मुझे 1 महीने से ऐसे ही लेटर रिसीव हो रहे हैं, और मैंने ऐसा सेम लेटर आपके घर पर भी देखा था। इस पर उसका मास्टर बताने लगा कि इंटरनेशनल लेवल पर एक लॉक स्मिथ कंपटीशन होने वाला है, उन्होंने कुछ क्वालिफाइड लोगों को ही ये लेटर भेजे हैं। ये एक सीक्रेट गेम की तरह है, जिसमें सबसे पहले तो तुम्हें उस लेटर की हैंडराइटिंग को विजिबल करना होता है, फिर उसमें दिए गए हिंट से तुम्हें उस जगह का पता लगाना होता है जहाँ ये कंपटीशन होने वाला है। इसके बाद ही तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। वैसे तुम काफी स्मार्ट हो, आई थिंक तुम्हें भी इस गेम में पार्ट लेना चाहिए। इस पर फेंग बोला कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचकर आपको बता दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाव्यान लियोबिन से कह रही थी कि सुई की मॉम अचानक से यहाँ क्यों आ गई। सुई ने तो उन्हें फेंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, फिर उनको कहाँ से पता लगा। इस पर लियोबिन कहने लगा कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की बहुत फिक्र होती है, और उनको उनकी हर एक्टिविटी का पता रहता है। इस पर शाव्यान कहने लगी कि जब मैं मिसिंग थी तब मेरे डैड ने तो मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि जब मैं वापस गई तब भी वो मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर लियोबिन बोला कि हर पेरेंट्स का केयर करने का तरीका अलग अलग होता है। तभी शाव्यान के पास उसके फियोंसे का कॉल आ जाता है, और वो उससे बात करने के लिए बाहर चली गई। उसका फियोंसे कहने लगा कि अब तो तुम्हारी नींद पूरी हो गई होगी, अब मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। शाव्यान कहने लगी कि नहीं, मैं यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहती हूँ। वैसे क्या तुमने मेरे डैड से कांटेक्ट किया? इस पर उसका फियोंसे कहने लगा कि नहीं, अभी वो अब्रॉड में है और वो बहुत ज्यादा बिजी है। इसके बाद शाव्यान कहने लगी कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मुझे दोबारा कॉल मत करना, जब मैं आना चाहूंगी तो तुम्हें बता दूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम शाव्यान के फियोंसे को देखते हैं, जो अपने दोस्तों से कह रहा था कि वो कुछ दिन वहीं रुकना चाहती है। इस पर उसका एक फ्रेंड बोला कि कहीं उसे सब कुछ याद तो नहीं आ गया। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई शाव्यान का पीछा कर रहा था, और फिर एक स्टिक से उसके सर पर मार देता है। मिस्टर वैन का एक फ्रेंड कहने लगा कि उसके डैड के आने से पहले हमें फेंग
फेंक्यू को यहाँ वापस लाना होगा। अगर उसे कुछ याद आ गया और उसने अपने डैड को बता दिया तो। इस पर मिस्टर वैन कहने लगी कि डोंट वरी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन एक नॉवल पढ़ रहा होता है। फिर वो शाव्यान से कहने लगा कि मुझे ये बुक थोड़ी अजीब लग रही है। हाफ बुक तो काफी अच्छे से लिखी हुई है, जैसे ऑथर ने आगे कुछ बड़ा प्लान कर रखा हो, लेकिन एंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस बुक में जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। फिर जब वो इंटरनेट पर उस बुक के बारे में सर्च करता है तो उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें एक आदमी उस बुक के ऑथर के बारे में कह रहा था कि ये बुक इसने नहीं लिखी, इसका रियल ऑथर तैंग वान है। तभी वो ऑथर उस आदमी को वहाँ से बाहर निकलवा देता है, लेकिन वो आदमी और कोई नहीं बल्कि लियोबिन का एक फ्रेंड था जो एक बुक स्टोर का मालिक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन अपने उस फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है और उससे कहने लगा कि तुम इस बुक के ऑथर को जानते हो क्या। इस पर उसका फ्रेंड बोला कि हाँ, उसका नाम जियांग है, पर वो उसका रियल ऑथर नहीं है। 10 साल पहले मैं, जियांग और तैंगवान काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, हम एक साथ ही बुक लिखा करते थे। तैंगवान एक नॉवल की स्क्रिप्ट लिख रहा था, लेकिन वो उसको पब्लिक कर पाता उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद मैंने उस स्क्रिप्ट को संभाल के रखा था, लेकिन 1 साल पहले जियांग ने उस स्क्रिप्ट को चुरा लिया और उसे अपने नाम से पब्लिक कर दी। जब मुझे ये सब पता लगा तो मैं उससे मिलने गया था, लेकिन उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया और वहाँ से बाहर निकाल दिया। अगले सीन में हम सुयू को देखते हैं जिसके पास उसकी कंपनी से एक मैसेज आता है कि तुम्हें एक केस को हैंडल करना है, जिसकी डिटेल्स हमने तुम्हें भेज दी हैं। जब वो उस केस की डिटेल देखती है तो वो केस उस बुक के रियल ऑथर के बारे में ही था और उसमें सुयू को जियांग की तरफ से केस हैंडल करना था। थोड़ी देर बाद लियोबिन सुयू से मिलने आता है और उससे कहने लगा कि तुम एक लॉयर हो, क्या तुम मेरे एक फ्रेंड की हेल्प कर सकती हो। इस पर सुई कहने लगी कि हाँ, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे फ्रेंड की हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मिस्टर जियांग की तरफ से केस हैंडल करना है। लियोबिन कहने लगा कि तुम्हें पता है ना, जियांग उस बुक का रियल ऑथर नहीं है, फिर भी तुम उसकी हेल्प कर रही हो। सुई कहने लगी कि वो मेरा क्लाइंट है तो मैं उसी की हेल्प करूंगी, और अब हम दोनों अपोजिट पार्टीज हैं तो तुम इस केस की डिटेल्स लेने मेरे पास मत आना और मेरे रूम के आसपास तो भटकना भी मत। ये कहकर वो डोर बंद कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन अपने रूम के बाहर बैठा होता है। तभी फेंग वहाँ आकर उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। इस पर लियोबिन कहने लगा कि देखो, सुई ने यहाँ पर बैरियर लगा रखे हैं और मैं उनको क्रॉस करके ऊपर वाले फ्लोर पर भी नहीं जा सकता, उसकी वजह से मैं अपनी शाव्यान से भी नहीं मिल पा रहा। तभी फेंग पूछने लगा कि उसने ऐसा किया क्यों है। इस पर लियोबिन उसे इस केस के बारे में बता देता है और फिर कहने लगा कि वो हमारी फ्रेंड होके भी हमारी हेल्प नहीं कर रही, वो मेरी दुश्मन बन गई है क्योंकि उसने शाव्यान को भी मुझसे दूर कर दिया। इस पर फेंग बोला कि वो अपनी जॉब ही तो कर रही है, इसमें उसने गलत क्या किया है। ये कहकर वो डिनर बनाने के लिए चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन डिनर के बाद प्लेट साफ कर रहा होता है। तभी शाव्यान उससे कहने लगी कि मैंने तुमसे मेरी आइडेंटिटी छुपाई थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे माफ कर दिया। इस पर लियोबिन बोला कि पहले तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा था, पर वो सब एक पास्ट था, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे क्या तुम्हारे फियोंसे को पता है कि इस वक्त तुम यहाँ हो। इस पर शाव्यान कहने लगी कि मेरी मेमोरी में तो वो मेरा फियोंसे नहीं है, इस वक्त मैं शाव्यान हूँ, फेंक्वी नहीं, और इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस पर लियोबिन बोला कि मुझे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। अभी शाव्यान कहने लगी कि अगर किसी दिन मेरी मेमोरी वापस आ गई तो मैं शाव्यान से फेंक्वी बन जाऊंगी, अगर मैं अपने फियोंसे के पास वापस चली गई तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। लियोबिन कहने लगा कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, मुझे डर है कि अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई तो तुम अपने फियोंसे के पास वापस चली जाओगी और मुझे हमेशा के लिए छोड़ दोगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़कर इन मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए जब हम दोनों एक साथ हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेंग का मास्टर उसे मिलने बुलाता है और उससे सीक्रेट गेम में हिस्सा लेने को कहता है, लेकिन फेंग इसके लिए मना कर देता है और कहने लगा कि मैं लॉक खोलकर लोगों की हेल्प करके ही खुश हूँ, मुझे किसी गेम को जीतने का कोई शौक नहीं। इस पर फेंग का मास्टर बोला कि ठीक है, तुम्हें गेम में हिस्सा नहीं लेना तो कोई बात नहीं, पर हम दोनों एक कंपटीशन तो कर ही सकते हैं, देखते हैं हम में से कौन ज्यादा बेटर है। और इस पर फेंग कंपटीशन के लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में हम सुयू को देखते हैं जो लियोबिन से वो नॉवेल मांगती है जिसके ऑथर के लिए उसे केस हैंडल करना था, लेकिन लियोबिन उसे देने से इनकार कर देता है और कहने लगा कि तुमने ही तो मना किया था कि हम दोनों इस केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सुई कहने लगी कि मुझे बस वो नॉवल पढ़नी है, तुम्हें देना हो तो दो, वरना मैं मार्केट से भी खरीद लूंगी। लियोबिन बोला कि ठीक है, तुम दूसरी ही खरीद लो, मैं तुम्हें मेरी बुक नहीं दूंगा। तभी वहाँ शाव्यान आ जाती है और लियोबिन से वो बुक लेकर सुई को दे देती है। लियोबिन बोला कि वो बुक तो मेरी है, तुम इसे क्यों दे रही हो। इस पर शाव्यान कहने लगी कि तुम मेरे हो तो ये बुक भी तो मेरी हुई और मेरी बुक को मैं जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। इसके बाद सुई वो बुक लेकर
कहकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर हम फैंग को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ होने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तभी लियोबिन उसके रूम का डोर नॉक करता है। फैंग डोर खोलकर कहने लगा कि तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब करने क्यों आ जाते हो। इस पर लियोबिन बोला कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, आज पूरे दिन से तुम बाहर क्यों नहीं आए, तुम्हारा सुई के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ या फिर तुम सीक्रेट गेम की तैयारी कर रहे हो। वैसे वो गेम बहुत डेंजरस है, मुझे यकीन है कि तुम उसे नहीं जीत पाओगे। इस पर फैंग बोला कि मैं उस गेम में हिस्सा नहीं ले रहा, मैं बस लॉक खोलने में मेरे मास्टर के साथ कंपटीशन करने वाला हूँ। इस पर लियोबिन बोला कि तुम्हें कंपटीशन करना है तो किसी और के साथ करो ना, तुम्हारे मास्टर को तो लॉक खोले हुए काफी साल हो गए, वो तुम्हें कहाँ से हरा पाएंगे, कहीं तुम उन्हें नीचा तो नहीं दिखाना चाहते। इस पर फैंग कहने लगा कि उन्होंने सामने से मुझे चैलेंज किया, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो तैयारी कर रखी होगी, मुझे ये कंपटीशन जीतना है तो तुम मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने मत आना। ये कहकर वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है। फिर लियोबिन अपने आप से कहने लगा कि सुई मुझे थर्ड फ्लोर पर नहीं जाने दे रही और फैंग ने मुझे सेकंड फ्लोर पर आने से भी मना कर दिया, इस घर में मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। फिर वो दोबारा डोर खोलकर फैंग से पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ सुपरमार्केट चलोगे, लेकिन जैसे ही फैंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो जल्दी से डोर बंद करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम फैंग के मास्टर को देखते हैं जिसके पास एक आदमी का कॉल आता है जो उससे कहने लगा कि मुझे लियोबिन का एक ऐसा सीक्रेट पता लगा है जिसे तुम फैंग के खिलाफ यूज कर सकते हो। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट पर डिनर लेने के लिए गया होता है और वो उस रेस्टोरेंट के ऑनर से फैंग के मास्टर के बारे में पूछने लगा कि क्या वो यहाँ सही तरीके से काम कर रहा है। ऑनर कहने लगी कि हाँ, उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है और वो कभी भी छुट्टी नहीं करता। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी डिनर लेने के लिए आई हुई थी, वो लियोबिन से कहने लगी कि तुम फैंग के मास्टर के बारे में इतना मत सोचो, वैसे भी अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी लियोबिन पूछने लगा कि आप कौन सी गलती की बात कर रही हैं। इस पर वो पुलिस ऑफिसर बताने लगी कि 10 साल पहले फैंग ने अपने मास्टर को जेल भिजवा दिया था क्योंकि उन्होंने एक गोल्ड स्टोर में चोरी कर ली थी। वैसे तुम तो फैंग के बेस्ट फ्रेंड हो ना, क्या उसने तुम्हें ये सब बताया नहीं था। इस पर लियोबिन कहने लगा कि हाँ, उसने मुझे पहले ये सब बता रखा है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग सुई को एक ग्रेवयार्ड में लेकर जाता है और उसे बताने लगा कि कुछ साल पहले आग में जलकर मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से मेरी छोटी बहन डिप्रेशन में चली गई और उसने भी सुसाइड कर ली। फिर कुछ दिन बाद ही मेरे डैड की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और ये सब बताकर फैंग बहुत ज्यादा सैड हो गया। इसके बाद वो घर जा रहे होते हैं तभी सुई उससे कहने लगी कि तुम्हारे पास लियोबिन है, मैं हूँ, हम सब तुम्हारी फैमिली है। ये सब सुनकर फैंग उसे हक कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपना काम कर रहा होता है और लियोबिन उसके रूम के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब मैं 16 साल का था तब मैं इससे पहली बार मिला था। फैंग को मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता, मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि इसकी छोटी बहन की डेथ कैसे हुई थी। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने मास्टर के साथ कंपटीशन करने के लिए चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे को एक एक लॉक देते हैं और जो भी पहले इस लॉक को खोलेगा वो ही विनर होगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर वो तीनों घर पर फैंग के बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने फैंग को सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। वहीं फैंग उस लॉक को खोलने ही वाला था पर फिर वो अपने मास्टर को देखता है जिनको वो लॉक खोलने में काफी परेशानी हो रही थी। वो अपने मास्टर को हारते हुए नहीं देख पाया और वो लॉक खोलते हुए वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद फैंग का मास्टर वो लॉक खोलकर जीत जाता है, पर जब उसे पता लगा कि फैंग ने तो बीच में ही लॉक खोलना बंद कर दिया था तो वो उससे गुस्से में कहने लगी कि तुम मुझ पर दया क्यों दिखा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े लॉक स्मिथ हो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। पर ये मत भूलो कि तुम्हें ये सारी स्किल्स मैंने सिखाई है, वरना तुम एक छोटे से गैरेज में काम कर रहे होते। फैंग उनसे शांत होने को कहता है लेकिन वो गुस्से में कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो तुमसे हर बात शेयर करता है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि लियोबिन ने तुमसे कितना बड़ा सच छुपा रखा है। तुम लियोबिन के जिस डैड को जानते हो वो उसके स्टेप फादर हैं, उसके रियल फादर मिस्टर झाओ हैं जिनकी वजह से तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया था। लियोबिन पहले से ये बात जानता था कि उसी के डैड की वजह से तुम्हारी बहन ने सुसाइड किया है, पर फिर भी उसने ये सब बात तुमसे छुपा कर रखी। और ये सब सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद फैंग अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो तीनों अचानक से आकर उसे बर्थडे विश करते हैं, लेकिन फैंग ने उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं दिया। सुई उससे कहने लगी कि अगर तुम थक गए हो तो पहले रेस्ट कर लो, हम केक बाद में काट लेंगे, लेकिन लियोबिन बोला कि नहीं, तुम केक अभी काटो और विश भी मांगो। तभी फैंग उसके पास जाकर पूछने लगा कि तुम्हें मेरी बहन की डेथ के बारे में कब पता चला था। ये सुनकर लियोबिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया और वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी फैंग उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि तुम्हें पता था ना कि जिस डॉक्टर की वजह से मेरी बहन की डेथ हुई है वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं, फिर भी तुम ऐसा दिखावा करते रहे जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो।
इस पर लियोबिन कहने लगा कि मैं तुम्हें ये सब पहले ही बताना चाहता था, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे बताऊं। तभी फेंग उससे गुस्से में कहने लगा कि अगर तुम्हारे डैड उसका फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाते तो शायद आज वो जिंदा होती। तुम्हारे डैड के कहने पर उसने अपने आप को स्कूल जाने के लिए फोर्स किया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और खराब हो गई और उसकी डेथ हो गई। ये सब पता होते हुए भी तुम मेरी लाइफ में आए और धीरे धीरे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए, ताकि एक दिन तुम मुझे उससे भी बड़ा घाव दे सको। ये सब सुनकर लियोबिन बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियोबिन अपने रूम में नहीं था। सुई उसके पास कॉल भी करती है, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। सुई फेंग से कहने लगी कि तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है, तुमको एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। लेकिन फेंग बोला कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है और उन्हें लगा कि लियोबिन वापस आ गया, लेकिन वहाँ लियोबिन नहीं बल्कि उसका एक फ्रेंड था, जो उन्हें बताने लगा कि मुझे लियोबिन ने अपनी जगह इस स्टोर को संभालने के लिए भेजा है। इसके बाद शाओयान सुई से कहने लगी कि जब लियोबिन ही ये घर छोड़कर चला गया है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी अपने घर वापस जा रही हूँ। और ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं, जिसको लियोबिन के बिना काफी अकेला फील हो रहा था। इसके बाद वो मार्केट से सब्जियां लेने के लिए जा रहा होता है। तभी एक लेडी उससे कहने लगी कि हमने काफी समय से लियोबिन को नहीं देखा, वो कहीं बाहर गया है क्या। इस पर फेंग बोला कि हाँ, वो हॉलीडेज पर अपने मॉम डैड से मिलने गया है। फिर जब वो सब्जियां लेकर वापस आ रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की फ्लावर्स लेकर आती है और उससे कहने लगी कि ये फ्लावर्स लियोबिन ने ऑर्डर किए थे, पर वो उन्हें लेने आया ही नहीं, तो तुम इनको ले जाकर उसे दे देना। फिर फेंग उन फ्लावर्स को लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई और फेंग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी फेंग उससे पूछने लगा कि तुम अपने घर कब जाने वाली हो। इस पर सुई बोली कि कल मेरा हॉलीडे है, तो मैं आज ही अपना सामान पैक कर लूंगी। फेंग कहने लगा कि ठीक है, मैं कुछ दिन अकेला भी रह सकता हूँ। इस पर सुई कहने लगी कि आई एम सॉरी, मैं ऐसे वक्त में तुम्हें अकेले छोड़कर जा रही हूँ, मुझे मेरे ग्रैंडपा से मिलना है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तभी फेंग कहने लगा कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी अकेले रहने की आदत है। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं, जो अपने मॉम डैड के घर आया होता है और उसे फ्लैशबैक में 10 साल पहले का एक सीन याद आता है, जिसमें उसके डैड काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे और जब लियोबिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसे धक्का दे देते हैं। फिर उससे कहने लगी कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक मर्डरर हूँ, तुम मुझसे दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। तभी लियोबिन कहने लगा कि आप जब भी ड्रिंक कर लेते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि आप एक मर्डरर हैं, आपने सच में किसी का मर्डर किया है। इस पर उसके डैड बताने लगे कि तुम्हारे क्लासमेट फेंग की सिस्टर की डेथ मेरी वजह से हुई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें फेंग के डैड उसके सिस्टर को डॉक्टर झाओ के पास चेकअप के लिए लाते हैं। डॉक्टर झाओ ने उन्हें बताया कि वो लड़की डिप्रेशन में है, पर ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाएगी। इस पर फेंग के डैड बोले कि उसे कोई डिप्रेशन नहीं है, वो बस स्कूल ना जाने के लिए नाटक कर रही है, और अगर उसे डिप्रेशन हुआ भी तो जब वो अपने फ्रेंड से मिलेगी तो उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। फिर फेंग के डैड के कहने पर उन्होंने उसका नकली हेल्थ सर्टिफिकेट बना दिया और उनसे कहा कि आप इसे स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन इसे चेकअप के लिए यहाँ लाते रहना। पर फेंग के डैड उसे दोबारा चेकअप के लिए कभी नहीं लाए। स्कूल जाने की वजह से उसकी तबीयत और भी खराब हो गई और उसकी डेथ हो गई। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं, जो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ उसकी सिस्टर आ जाती है, जो उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है। वो फेंग से कहने लगी कि आप यहाँ अकेले बैठकर वाइन क्यों पी रहे हैं। फिर वो उससे खुद के पीने के लिए वाइन लेने लगती है। तभी फेंग उसे रोकते हुए कहने लगा कि अभी तुम छोटी हो। इस पर उसकी सिस्टर कहने लगी कि अगर मैं जिंदा होती तो 20 साल की होती ना। फिर फेंग उससे कहने लगा कि जब तुम इतने पेन में थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और अपने आप को स्कूल जाने के लिए फोर्स क्यों किया। इस पर उसकी सिस्टर बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको भी स्ट्रेस हो, लेकिन अगर मुझे एक और चांस मिले तो मैं आपको बता दूंगी कि मैं सैड हूँ या हैप्पी, मैं दोबारा जिंदगी जीना चाहती हूँ। कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं, जो अपनी ग्रैनी से मिलने गया होता है और उन्हें बताने लगा कि अब आपके स्टोर को मेरी जगह मेरा एक फ्रेंड मैनेज करेगा। तभी उसकी ग्रैनी कहने लगी कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम और फेंग फिर से फ्रेंड बन जाओ। आई थिंक तुम्हें उससे मिलकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर लेना चाहिए। इस पर लियोबिन बोला कि मैं भी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं उससे जाकर ये कहूँ कि हेलो फेंग, मैं लियोबिन हूँ जिसके डैड की वजह से तुम्हारी सिस्टर की डेथ हो गई, या फिर उससे ये कहूँ कि मेरे डैड से ये सब करने के लिए तुम्हारे डैड ने ही कहा था और तुम्हारे डैड ही तुम्हारी सिस्टर के रियल मर्डरर है। मेरी अब उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं है। मैं बस अपने डैड की गलती सुधारना चाहता था, इसीलिए मैंने फेंग से अपने साथ रेंट शेयर करने को कहा और फिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मुझे डर था कि कहीं वो भी अपनी बहन की तरह अपनी लाइफ से गिव अप ना कर ले, इसीलिए मैंने उसे हमेशा अपने भाई की तरह ट्रीट किया और अब जब मैं उसे सुई के साथ खुश देखता हूँ तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ। तभी उसकी ग्रैनी कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम किसी के साथ पूरी जिंदगी तो नहीं रह सकते ना, वैसे भी जिनका मिलना तय होता है वो एक दिन मिल ही जाते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोबिन शाओयान से मिलने आया होता है और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे फियांसे के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। इस पर शाओयान कहने लगी कि मैं तो उसको अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। इसके बाद लियोबिन उससे कहने लगा कि क्या तुम अभी भी हमारे घर में रुकी हुई हो। इस पर शाओयान बोली कि जब तुमने ही वो घर छोड़ दिया है तो मैं वहाँ क्यों रुकूंगी, वैसे क्या आज तुम मेरे
मेरे घर चल सकते हो। लियोबिन इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई फेंग को अपने साथ वाइन पीने के लिए बुलाती है और उससे कहने लगी कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना क्यों चाहते हो। मैं मानती हूँ कि लियोबिन थोड़ा केयर फ्री और हर्टलेस है, पर वो तुम्हारे इमोशंस की बहुत केयर करता है। जब वो तुमको ज्यादा परेशान कर देता है तो वो मुझसे आकर पूछता है कि कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो। यहाँ तक कि जब तुम्हारे बारे में कोई गलत बोलता है तो वही सबसे पहले तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहता है। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये सब दिखावा कर रहा था क्योंकि वो अपने डैड की गलती के लिए गिल्टी फील कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सच में तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। तभी फेंग उससे पूछने लगा कि क्या तुम भी एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी। इस पर सुई कहती है कि नहीं। फिर फेंग बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर भी प्रॉब्लम्स आए। इस पर सुई कहने लगी कि अब जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम साथ मिलकर फेस करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं जो शाव्यान के घर आया था। शाव्यान उससे कहने लगी कि मुझे तो याद भी नहीं है कि ये मेरा घर है, मुझे यहाँ अपनी फैमिली की कोई फोटो नहीं मिली, यहाँ तक कि जब मैं मिसिंग थी तब मुझे कोई भी ढूंढने नहीं आया। इस पर लियोबिन कहने लगा कि तुम्हारा फियांसे तो तुम्हें ढूंढने आया था ना। शाव्यान कहने लगी कि हाँ, पर वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मैं उससे बिल्कुल लाइक नहीं करती और जब वो मुझे मैसेज करता है तो मैं उसको रिप्लाई भी नहीं देती और मुझे नहीं लगता कि जब मैं फेंकवी थी तब उसे लाइक करती थी। इस पर लियोबिन पूछने लगा कि फिर तुम अब क्या करने वाली हो। शाव्यान कहने लगी कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं बस उसी के साथ रहना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। तभी लियोबिन उसे अचानक से किस करके उससे दूर जाकर बैठ गया। फिर जब शाव्यान उसके पास जाती है तो उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे फिर से किस करने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जो काफी अकेला हो गया था क्योंकि सुई हॉलीडेज पर अपने घर चली गई थी और वो एक वीक तक अब वहीं रुकने वाली थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाव्यान के डैड अब्रॉड से वापस आ गए थे, लेकिन अब भी वो इतने बिजी थे कि उन्होंने शाव्यान से बात भी नहीं की। फिर शाव्यान उनके पास जाकर कहने लगी कि जब मैं मिसिंग थी तब आपने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पर उसके डैड बोले कि अच्छा तुम मिसिंग थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, पर अब तो तुम वापस आ गई हो ना। तभी शाव्यान कहने लगी कि आप मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाव्यान के डैड उसके फियांसे से बात कर रहे थे और उससे पूछने लगे कि तुम्हारे और शाव्यान के बीच सब ठीक तो चल रहा है ना। इस पर शाव्यान का फियांसे हाँ कहता है। फिर उसके डैड कहने लगे कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और शादी के बाद मेरा बिजनेस भी तुम्हें ही संभालना होगा। ये सुनकर शाव्यान का फियांसे बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है। तभी उसके स्टेप फादर उसको और उसके छोटे भाई को गिफ्ट में कुछ मनी देते हैं। लियोबिन बोला कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अब जॉब करने लगा हूँ और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े ही हूँ। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि तुम हमारे लिए अभी भी बच्चे हो और हमेशा बच्चे ही रहोगे। फिर उसका छोटा भाई अपने डैड से और पैसे मांगने लग जाता है और लियोबिन ये देखकर अपने पैसे भी उसे दे देता है। उसकी फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी, लेकिन लियोबिन अपने रियल डैड को बहुत मिस कर रहा था। फिर हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुई घर वापस आ गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसकी एक कलीग आकर उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक लॉक स्मिथ है। इस पर सुई हाँ कहती है तो उसकी कलीग कहने लगी कि हमें उसकी एक हेल्प चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की फेंग को एक बॉक्स का लॉक खोलने के लिए लेकर जाती है जहाँ लियोबिन भी पहले से आया हुआ था। लियोबिन और फेंग एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बिल्कुल भी बात नहीं करते। फिर सुई लियोबिन से पूछने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर लियोबिन बताने लगा कि इस बॉक्स में रखी हुई चीजों को मैं वेरीफाई करने वाला हूँ। वहीं दूसरी ओर फेंग उस बॉक्स को देखने के बाद बताने लगा कि इसमें डबल साइड लॉक है, इसको खोलने के लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए, पर जो भी इसको खोलने में मेरी मदद करेगा उसको मेरी तरह सेम एक्टिविटी करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि उसको सांस भी मेरे साथ साथ ही लेनी होगी। हमारे पास इस बॉक्स को खोलने के सिर्फ 3 चांस है, अगर वो मिस हो गए तो ये बॉक्स कभी नहीं खुलेगा। तभी वो एम्प्लॉय कहने लगी कि सुई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो ही तुम्हारी तरह एक्टिविटीज कर सकती है। इस पर सुई कहने लगी कि मुझे तो लॉक खोलने के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसमें सिर्फ लियोबिन ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। फिर लियोबिन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और फेंग उसे सारे स्टेप्स समझा देता है। जब वो फर्स्ट बार ट्राई करता है तो वो फेंग की तरह एक्टिविटीज नहीं कर पाया, लेकिन फिर वो दोबारा ट्राई करते हैं और इस बार उस लॉक को खोल देते हैं। इसके बाद लियोबिन शाव्यान के घर जाकर उसे ये सब बातें बता देता है। शाव्यान कहने लगी कि तुम फेंग से मिले थे तो क्या तुम दोनों ने बात नहीं की। इस पर लियोबिन कहने लगा कि जब मैं उससे मिला था तो मुझे काफी ऑकवर्ड लग रहा था और वो तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे खा ही जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाव्यान का फियांसे उसे मिलने बुलाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन शाव्यान ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तभी उसका फियांसे कहने लगा कि तुम्हारी मेमोरी चली गई है ना, इसीलिए तुम मुझसे
मुझसे मना कर रही हो, लेकिन मेरा यकीन करो पहले तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। इस पर शांगयान कहने लगी कि मेमोरी जाने से किसी की फीलिंग्स नहीं बदलती, इसलिए तुम मुझ पर टाइम वेस्ट करना बंद करो क्योंकि मैं लियोबिन से प्यार करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन शांगयान को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए ले जाता है। लियोबिन कुछ बताता उससे पहले शांगयान बताने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और डेट भी कर रहे हैं। तभी लियोबिन उससे कहने लगा कि तुम रुको, मैं इन्हें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तभी उसके मॉम डैड कहने लगे कि ये वही लड़की है ना जिससे तुम रोज कॉल पर बात करते थे, और तुम्हारे फोन के वॉलपेपर पर भी इसी की फोटो है ना। लियोबिन इसके लिए हाँ कहता है। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि चलो फाइनली तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट साइट लव मिल ही गया। फिर उसकी मॉम शांगयान को अपना घर दिखाने के लिए ले गई। अगले सीन में हम फेंग के मास्टर को देखते हैं जो मिस्टर जिन से मिलने गया होता है। मिस्टर जिन उससे पूछने लगे कि अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। इस पर फेंग का मास्टर कहने लगा कि मैंने अभी तो कोई प्लान नहीं बनाया, पर मैं जल्द से जल्द प्लान बना लूंगा। तभी वहाँ शांगयान का फियोंसे भी मिस्टर जिन से मिलने आ जाता है क्योंकि वो भी मिस्टर जिन का ही पार्टनर है। वो मिस्टर जिन को बताने लगा कि फेंक्वी ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है क्योंकि वो अब किसी अप्रेजर से प्यार करने लगी है जिसका नाम लियोबिन है। पता नहीं वो उस अप्रेजर को इतना क्यों पसंद करती है। तभी मिस्टर जिन कहने लगे कि तुम अपने फियोंसे को भी कंट्रोल नहीं कर सके क्या? वुमेन्स को कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है? अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रही तो तुम उसे फोर्स करो। इस पर शांगयान का फियोंसे कहने लगा कि पहले मैंने उसे बहुत फोर्स किया था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। अब आप मुझे कोई और सॉल्यूशन बताइए। तभी फेंग का मास्टर बोला कि लियोबिन तो मेरा भी दुश्मन है, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ। तुम उसको किडनैप करो और उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल लो, और हो सके तो उसे जान से ही मार देना। शांगयान के फियोंसे को ये आइडिया बहुत पसंद आता है क्योंकि वो भी लियोबिन को मारना ही चाहता था। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं जो शांगयान के पास कॉल करके उसे बताता है कि मुझे एक क्लाइंट ने कुछ वेरीफाई करने के लिए बुलाया है, पर मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद जब लियोबिन वहाँ पहुंचकर मिस्टर जिन को देखता है तो उसे याद आता है कि ये वही मिस्टर जिन है जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड में उसे किडनैप कर लिया था। उनको देखकर वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर जिन के आदमी उसे रोक लेते हैं। मिस्टर जिन उससे कहने लगे कि तुम्हारी जॉब ज्यादा स्टेबल नहीं है और तुमको ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते होंगे। तुम अगर मेरे पर्सनल अप्रेजर बन जाओ तो मैं तुम्हें 50,000 मंथली सैलरी दूंगा। इस पर लियोबिन बोला कि मैं अपनी करंट सिचुएशन में ही ठीक हूँ और वैसे भी मुझे अकेले काम करना ज्यादा पसंद है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर जिन के आदमी उसे पकड़कर मारने लग जाते हैं और उसे इतना ज्यादा मारते हैं कि एंड में वो बेहोश हो जाता है। वही दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जिसको कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था, तो वो सुई के पास कॉल करता है और उससे कहने लगा कि ऑफिस से आते टाइम केयरफुली आना। इस पर सुई पूछने लगी कि कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? फेंग कहने लगा कि कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसीलिए बोल रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन को जब होश आता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वो उनको खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहाँ शांगयान का फियोंसे आ जाता है और उससे कहने लगा कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि उससे दूर रहो, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तभी लियोबिन उससे पूछने लगा कि शांगयान कहाँ है। इस पर वो उसे मारते हुए कहने लगा कि तुम तो उसका नाम भी मत लो, तुम्हारी वजह से उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। मैं तो चाहता हूँ कि फेंक्वी तुम्हें इस हालत में देखे, लेकिन मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ। अगर उसे पता लगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी लियोबिन अपने हाथों से रस्सी खोल लेता है और खड़ा होकर उसे मारने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे मारते मारते वो खुद ही बेहोश हो गया। अगले सीन में हम शांगयान को देखते हैं जो लियोबिन के पास कॉल कर रही थी, पर वो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी मिस्टर जिन उसे वहाँ से उठाकर फिर से रस्सी से बांध देते हैं। फिर जब लियोबिन को होश आता है तो वो मिस्टर जिन से पूछने लगा कि आप मुझसे चाहते क्या है। इस पर मिस्टर जिन कहने लगे कि पिछली बार तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बहुत मारा था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। इस पर लियोबिन बोला कि आप भी तो मुझे काफी देर से मार रहे हैं। तभी मिस्टर जिन बोले कि अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। ये कहकर वो उसे और मारने लगते हैं, लेकिन इस बार उनके खुद के हाथ में ही चोट आ गई। फिर वो उससे कहने लगी कि ठीक है अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे पास बहुत सारा फेक सामान है, पर उसको जब कोई खरीदने आए तो तुम उनको बताना कि ये सामान बिल्कुल रियल है, फिर मैं तुम्हें उसके प्रॉफिट का 10% दे दूंगा। इस पर लियोबिन बोला कि सिर्फ 10% मुझे गलत काम करने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपको तो पता ही होगा मैं कितना बड़ा अप्रेजर हूँ, मुझे उस प्रॉफिट का 50% चाहिए और आपके पास मुझे रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर मिस्टर जिन को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाने लगते हैं, लेकिन तभी उनका बॉस वहाँ आ जाता है और उसे बात करने के लिए बाहर बुला लेता है। वहीं दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जो लियोबिन को ढूंढने के लिए जा रहा था, क्योंकि फेंग के पास उन लोगों ने लियोबिन की फोटो भेज दी थी और साथ में ये भी कहा था कि अगर उसने पुलिस को बुलाई तो वो लियोबिन को मार देंगे। इसके
बाद फैंग उनकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे मिस्टर जिन के बॉस मिलते हैं। वो उनसे पूछने लगा कि लियोबिन कहाँ है। बॉस कहने लगे कि तुम्हारे फ्रेंड को अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। या तो तुम बहुत सारे पैसे देकर उसे ले जाओ या फिर हमारे साथ मिलकर लॉक खोलने का काम करो। अगर तुम दोनों फ्रेंड हमारे साथ मिल जाओ तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। लेकिन फैंग उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और उसके साथ फाइटिंग करने लग जाता है और उसके बाद वो लियोबिन को ढूंढने के लिए चला गया। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे लियोबिन मिल जाता है और वो उसके पास जाकर कहने लगा कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। लियोबिन बोला कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, फिर भी तुम मुझे बचाने आ ही गए। फिर वो उसकी रस्सी खोल देता है, लेकिन तभी कोई बाहर से उन्हें वहीं पर लॉक कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ पड़े बॉक्सेस से पिन निकालते हैं और फैंग उनसे चाबी बनाकर वो लॉक खोल देता है। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो लोग आकर फिर से उन्हें मारने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आकर उन लोगों को ले जाती है। लियोबिन फैंग से कहने लगा कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों किया था, अगर वो लोग मुझे मार देते तो। इस पर फैंग बोला कि मुझे यकीन था मैं तुम्हें बचा लूंगा, वैसे अब तुम उस घर में वापस आ सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम शाव्यान को देखते हैं जिसको जैसे ही लियोबिन की किडनैपिंग के बारे में पता लगा तो वो तुरंत उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चली गई। लियोबिन तो उसको देखते ही अपने बाल ठीक करने लगता है, पर शाव्यान को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत रोना आ रहा था। तभी लियोबिन उससे कहने लगा कि तुम रोना बंद करो, अगर तुम मुझे हक करोगी तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। फिर वो शाव्यान से कहने लगा कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम इतनी परेशान हो गई, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं करूंगा। अभी शाव्यान कहने लगी कि मैं सिर्फ तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम अपना फुल बॉडी चेकअप कराओगे। ये कहकर वो डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन लियोबिन उसे रोककर कहने लगा कि अब से तुम ही मेरी डॉक्टर हो, अगर तुम मेरे पास रुकोगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर हम फैंग को देखते हैं जो सुयू के पास कॉल कर रहा था पर उसका फोन ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पास उसके मास्टर का कॉल आता है जो फैंग से कहने लगा कि अब सुयू के पास कॉल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने उसे किडनैप कर लिया है और अब मैं उसे मारने वाला हूँ। तुम्हारी फैमिली की डेथ भी तुम्हारी वजह से हुई थी और अब अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ के जिम्मेदार भी तुम ही होगे। तभी फैंग कहने लगा कि तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, सुई बहुत इनोसेंट है, उसे छोड़ दो। इस पर उसका मास्टर बोला कि जो भी लोग तुमसे प्यार करते हैं मैं उन सबसे बदला लूंगा। फिर फैंग उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन उसके मास्टर बोले कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मुझसे पर्सनली मिलकर मांगो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और फैंग के पास एक लोकेशन भेज देता है। फैंग उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उससे माफी मांगने के बजाय उसे मारने लगा और उससे पूछने लगा कि सुई कहाँ है। इस पर उसका मास्टर बोला कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें सुई का पता कभी नहीं लगेगा। ये सुनकर फैंग उसे छोड़ देता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन उसका मास्टर बोला कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फैंग कहने लगा कि तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, अगर तुम कहोगे तो मैं लॉक खोलना छोड़ दूंगा, यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन उसका मास्टर बोला कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम एक फैक्ट्री में जाओ जहाँ तुम्हें एक बॉक्स मिलेगा जिसमें कुछ इलीगल सामान रखा हुआ है। उस सामान को लेकर तुम एक जंगल में जाना जहाँ तुम्हें एक आदमी मिलेगा और वो सामान तुम उसको दे देना। फैंग उस फैक्ट्री में जा रहा होता है और वो सोच रहा था कि जिस मास्टर ने कभी उसे लोगों की लाइफ सेव करना सिखाया था वही आज उससे इलीगल काम करवा रहा है। फिर फैंग उस बॉक्स में से वो सामान निकाल लेता है और उसे देने के लिए चला गया। जब वो उस जंगल में पहुंचता है तो सामने उसे एक आदमी दिखता है। वो उस सामान को उसे दे पाता उससे पहले फैंग के पास एक मैसेज आता है कि सुई को बचा लिया गया है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैसेज पढ़कर फैंग वहाँ से वापस चला गया। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और उस सामान को पुलिस को दे देता है, लेकिन उसने इलीगल काम किया था तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फैंग उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे एक बार सुई से मिलने जाना है। इस पर वो लोग उसे सुई से मिलने के लिए 30 मिनट का टाइम दे देते हैं। इसके बाद फैंग सुई से मिलने चला जाता है, लेकिन वो अभी ऑपरेशन थिएटर में थी। फैंग उससे मिल भी नहीं पाया और 30 मिनट बाद एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे वहाँ से ले गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर फैंग को बता रहा था कि जिसने तुम्हारे पास मैसेज किया था उसी इंसान ने सुई को बचाया है, लेकिन उसने सुई को बचाने के लिए तुम्हारे मास्टर का मर्डर कर दिया। फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वो मैसेज किसने किया था, क्योंकि वो मैसेज उसे अननोन नंबर से आया था। 3 दिन बाद फैंग जेल से बाहर आ जाता है और वो सुई से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला गया। सुई की केयर करते हुए काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुई को होश आ जाता है। सुई खड़ी होकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसके गले को रस्सी से इतना टाइट बांधा गया था कि उसकी आवाज चली गई। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर सुई का स्टेटमेंट लेने आता है। सुई अपने फोन में टाइप करके बताने लगी कि फैंग के मास्टर का एक और साथी है जिससे वो कॉल पर बात करता था। मैंने उसे देखा तो नहीं, पर शायद वो उसका कोई फ्रेंड था, हो सकता है वो भी फैंग को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। फिर पुलिस ऑफिसर उसका स्टेटमेंट लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद लियोबिन और शाव्यान उसके लिए फ्लावर्स लेकर आते हैं। लियोबिन सुई से पूछने लगा कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। इस पर सुई टाइप करके बताती है कि मेरी आवाज चली गई, पर डॉक्टर ने कहा है कि कुछ समय बाद मेरी आवाज फिर से आ जाएगी। इसके बाद लियोबिन बाहर आकर फैंग से कहने लगा कि हमें जल्द से जल्द तुम्हारे मास्टर के साथी को ढूंढना होगा, वरना हो सकता है कि वो तुम्हें और सुई को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश
कोशिश करे। तभी वहाँ शाव्यान आकर लियोबिन से कहने लगी कि तुम पहले अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ, पिछली बार भी तुम चेकअप बीच में ही छोड़कर चले गए थे। इस पर लियोबिन बोला कि मुझे कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन कहीं जा रहा होता है और वो शाव्यान से कहने लगा कि मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम वापस अपने घर चली जाओ। इस पर शाव्यान कहने लगी कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हो, अब तो तुम वीचैट पर मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते। इस पर लियोबिन बोला कि ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तभी शाव्यान कहने लगी कि मैंने मेरे डैड से हमारे बारे में बात की है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इस पर लियोबिन बोला कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। शाव्यान कहने लगी कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, जब से सुई वापस आई है तब से तुम्हारा बिहेवियर कुछ वियर्ड हो गया है। लियोबिन कहने लगा कि कुछ नहीं, मुझे बस सुई की फिक्र हो रही है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं जिसको समझ नहीं आ रहा था कि सुई को किसने बचाया है। तभी उसे याद आता है कि लियोबिन अपना बॉडी चेकअप बीच में ही छोड़कर कहीं चला गया था। थोड़ी देर बाद लियोबिन उसके पास आता है और उससे कहने लगा कि तुम्हारे मास्टर के साथी को ढूंढते हुए मुझे पूरा दिन हो गया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। इस पर फैंग उससे कहने लगा कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि उसका कोई साथी है, क्या तुमने ही मेरे मास्टर को मारा था? लियोबिन कहता है कि हाँ, उसे मैंने ही मारा है। ये सुनकर फैंग गुस्से में कहने लगा कि तुम्हें पता भी है इसका क्या नतीजा हो सकता है, तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी? अब मुझे बताओ कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। इस पर लियोबिन बोला कि जो किया है वो मैंने किया है, तुम इससे दूर रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फैंग उसे रोककर दोबारा पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लियोबिन उसे हिट करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन उस आदमी को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें लियोबिन सुई को बचाने के लिए फैंग के मास्टर के पास गया था। वहाँ उन दोनों में फाइट हो जाती है और गलती से लियोबिन से फैंग के मास्टर की डेथ हो गई। अब हम देखते हैं कि लियोबिन उस आदमी को ढूंढने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ फैंग का मास्टर रहता था। वहाँ सामने से उसे एक आदमी आते हुए दिखता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि फैंग था। फैंग उसके पास जाकर कहने लगा कि अब उस आदमी को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि मेरे मास्टर के साथ और कोई नहीं था। इतने साल तक जेल में रहने की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। वो कॉल पर हमेशा खुद से ही बात करते रहते थे, यहाँ तक कि जिस आदमी को अपने सामने देखता था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। वो मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहता था, लेकिन मेरी वजह से उसने तुम लोगों को भी इतना पेन दिया। फिर वो काफी इमोशनल होकर लियोबिन से कहने लगा कि मुझे तुमने एक नई लाइफ दी थी, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हारा सब कुछ छिन गया। तभी लियोबिन कहने लगा कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद लियोबिन शाव्यान से मिलने जाता है और उसे देखते ही हक कर लेता है। फिर वो शाव्यान को बताने लगा कि तुम्हारा फियोंसे बहुत बुरा आदमी है, वो तुमसे पैसों के लिए शादी कर रहा है और उसी ने तुम्हारे सर पर स्टिक से मारा था, जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई और उसके बाद तुम मुझसे मिली। लेकिन आई एम सॉरी, मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। इस पर शाव्यान कहने लगी कि मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर लियोबिन कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी दिन मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाए तो मेरा वेट मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद लियोबिन अपनी फैमिली से मिलने जा रहा होता है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं जाता और बाहर से ही अपनी मॉम के पास कॉल कर देता है। उसकी मॉम कहने लगी कि हमने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा घर देखा है, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। लियोबिन कहने लगा कि अब मेरे लिए घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगा। फिर वो रोते हुए कहने लगा कि मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी मॉम कहने लगी कि हाँ, वो मुझे पता है, पर तुम ये सब क्यों कह रहे हो? बाय द वे, अगले महीने तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, हम साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। लियोबिन बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ, इस बार मैं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर एक्सेप्ट कर लेता है कि फैंग के मास्टर को उसी ने मारा है, और इसके बाद उसे 6 साल की जेल हो जाती है। वहीं जब फैंग घर वापस आता है तो सुई उससे कहती है कि अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ दिन की लीव चाहिए, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर रही, बस मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर जाना है। फैंग ये सुनकर बहुत सैड हो गया, क्योंकि लियोबिन तो उसे छोड़कर चला ही गया था और अब सुई भी उससे दूर जा रही थी, लेकिन फिर भी वो सुई को जाने के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद सुई अपने घर चली गई और फैंग वहाँ बिल्कुल अकेला हो गया, और वो सोचने लगा कि काश वो दोनों कभी मुझसे मिले ही ना होते तो शायद आज उनकी एक हैप्पी लाइफ होती, पर मुझसे मिलने के बाद उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। इसके बाद वो भी उस घर को छोड़कर जा रहा होता है। तभी ग्रैनी कहने लगी कि जब वो लोग वापस आएंगे और तुम उन्हें यहाँ नहीं मिले तो उन्हें कैसा लगेगा। फिर फैंग एक बार उस घर की तरफ देखता है और उसे सुई और लियोबिन की बहुत ज्यादा याद आती है। वो लियोबिन की शरारतों को और सुई की क्यूटनेस को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। ये सब याद करने के बाद वो कहने लगा कि अब मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुककर उनका वेट करूंगा, चाहे उनके आने में 1-2 साल लगे या फिर 10-12 साल। फिर वो रोते हुए सोचने लगा कि अगर कभी मेरा दिल धड़कना बंद भी कर दे तब भी मैं उनकी दी हुई होप कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन है कि वो एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे और हम सब फिर से मिलेंगे। इसके बाद वो अकेले ही उस घर में रहने लग जाता है और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। इसके बाद एक दिन क्रिसमस डे आता है और वो अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करता है। फिर वो एक बेकरी शॉप पर जाकर एक स्ट्रॉबेरी केक लेता है जो लियोबिन का फेवरेट था। इसके बाद जब वो केक लेकर वापस आता है तो देखता है कि अंदर सुई खड़ी थी और उसकी आवाज भी वापस आ गई थी।
थी। फेंग उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है। इसके बाद 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाव्यान उनके घर फ्लावर्स लेकर आती है। तभी उन तीनों को बाहर से किसी के आने की आवाज आती है और जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ लियोबिन था, जो आज भी उतना ही क्यूट लग रहा है जितना वो 6 साल पहले था। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको फेंग और लियोबिन की फ्रेंडशिप कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।